औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप लोगों के ज़हनों में हो तो उम्रे के अहकाम हमने स्टार्ट किए थे और तकरीबन फ़हरिस्तवार वो चीज़ें कि जो मुहर्रम पर हराम होती हैं वो फ़हरिस्तवार तो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दी थी। बाकी जो चीज़ बचती है वो एक चीज़ जो बचती है वो ये है कि इनमें से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करना चाहूँगा। सारी चीज़ें इतनी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पेश आने वाली हैं, मुब्तला बे हैं बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे भी जब इंसान हज पे या उम्रे पे जाता है तो जिसको कहीं कदम कदम पर ये मुश्किलात पेश आती हैं, तो इसलिए उनके ऊपर जो दो तीन चीज़ें हैं थोड़ा सा मैं वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। देखें, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि कुछ चीज़ें तो आज के ज़माने में ऐसी हैं कि असल पेश ही नहीं आती हैं, शिकार वगैरह टाइप की चीज़ें, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही रेयरली पेश आती हैं, जो ख़ास तौर पे उम्रे में। हज में फिर शायद थोड़ा सा गुंजाइश उनकी बढ़ जाती है, इसलिए कि हज में मिना अरफात वगैरह तो उधर इंसान जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं वो बहुत ही कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, तो बदबू का मसला वगैरह वहाँ पर आता है। लेकिन उम्रे में तो इस किस्म की कोई ख़ास चीज़ पेश नहीं आती है, मगर ये कि कोई हरम जाए, हरम में उसका वज़ू टूट जाए या उसको वॉशरूम जाना पड़ जाए और वो फिर वहाँ से जो वहाँ की जो उमूमी टॉयलेट्स वगैरह हैं उनको यूज़ करें। अलबत्ता बहरहाल वहाँ पे सफाई का निज़ाम हमारे जो उमूमी वॉशरूम है उनसे 1000 दर्जे बेहतर है। सफाई सुथराई का निज़ाम उनका यहाँ के जो हमारे जो उमूमी वॉशरूम्स बने हुए होते हैं उनसे कई हज़ार दर्जे बेहतर है। लेकिन फिर भी बिलाखिर बाद औक़ात बाज़ लोग इतने नज़ाकत से रहने के आदी होते हैं कि मतलब उनको अपने बेडरूम का जो वॉशरूम है उसके अलावा उनके लिए बड़ी परेशानी है कि उनको कहीं हत्ता अपने घर में भी किसी और वॉशरूम में जाना पड़े तो भी मुश्किल है उनके लिए। तो इतने नाजुक मिजाज लोगों के लिए बिलाखिर मुश्किल तो होती है। हम जैसा आदमी हो, लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं यार चलो बिलाखिर वही वाली बातें ज़रूरत ही पूरी करनी है, हमने वहाँ कौन सा बैठ कर, ड्राइंग रूम तो नहीं है कि वहाँ बैठ कर आपने 4 घंटे गुजारने हैं। तो बिलाखिर मसाइल वहाँ पर उम्रे में निस्बतन रेयरली पेश आते हैं, लेकिन सिर्फ अगर कहीं पेश आ जाए तो मैंने उस दिन भी शायद कहा था कि बदबू में सिर्फ नाक बंद करना जो है ना उसको मना किया गया। बाकी आप सांस रोक के गुज़र जाएं वहाँ से या बिलाखिर तेज़ी से गुज़र जाएं कि आपका नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड से गुज़र गए उस इलाके से, तो उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इससे ज़्यादा इसकी मैं वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ भी नहीं करना चाहता। बाकी खून निकालने का मसला आता है, ये उन लोगों के लिए मुश्किल पेश आती है कि जिनको शुगर का मसला है, इंसुलिन लेनी है, चेक करना होता है, पिन मारनी होती है, खून निकालना पड़ता है। देखिए, जो मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है वो उस सूरत में है कि अगर इख्तियारी हालात हों, नॉर्मल हालात में आपके लिए अपने जिस्म से खून निकालना, ये हालत एहराम में, अलबत्ता इसमें भी गुंजाइशें मौजूद हैं। बाज़ की एहतियात है, मसलन फ़र्ज़ करें आगे खुई की एहतियात थी, दुरुस्त, और बाज़ की जो है वो गुंजाइश है, बिलाखिर कुछ ना कुछ प्लस माइनस गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन हालांकि हम गुंजाइशों को छोड़ते हुए बात करें कि अगर ये खून निकालना हराम हो तो ये नॉर्मल हालात की बात है। किसी की कोई मजबूरी हो, मजबूरी के तहत उसका खून निकालना पड़े तो उसमें कोई हरज नहीं है, वो फिर हराम नहीं है और ना ही उसके ऊपर कोई कफ़ारा आएगा, ठीक है ना। अलबत्ता मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि देखें,
हम जब ये मसाइल सुनते हैं आमतौर पर ज़हन में आता है पता नहीं कितनी देर की बात है, कितने दिन है। आपको ये दिनों की नहीं घंटों की कहानी है। हज में भी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हज में भी समझें अगर बहुत बहुत खींच लें तो शायद एक दिन की कहानी बनती है, एक दिन पे बात जाती है। वरना ये चंद घंटे, मतलब उम्रे पे आप जाते हैं, जो मैंने उस दिन भी बताया था, बाद औक़ात 5-6 घंटे की कहानी। अगर 5-6 घंटे आपके लिए पॉसिबल है कि आप डिले करें, अभी ना चेक करें, 5-6 घंटे बाद चेक करके इंसुलिन वगैरह जो भी लेना है, दवाई वगैरह लेनी है ले लें, कोई 5-6 घंटे बाद कर लें अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल नहीं बन रही है तो। और अगर बन रही है तो फिर वैसे हराम नहीं रहेगा आपके लिए। तो दोनों सूरतों में यानी आपके पास एक गुंजाइश मौजूद है कि आप जो है वो किस तरीके से अपने आप को हराम से बचाएं। अगर मजबूरी है तो वैसे हराम नहीं है, मजबूरी नहीं है और डिले करना पॉसिबल है तो डिले करना ज़रूरी हो जाएगा, फिर आप डिले करें, फिर उस वक्त तो वैसे कोई मसला नहीं आएगा। तो ये एक मसला। दूसरा मसला जो आ सकता है इसमें, लेकिन वही वाली बात है, अगेन उम्रे में थोड़ा रेयरली पेश आने वाला मसला है, ब्रश करना चाह रहे हैं। बाद लोग होते हैं ब्रश के बगैर उनको सुकून नहीं मिलता। बाद लोग 4-4 दिन नहीं करते, बाद लोगों का दिन में 4-4 दफ़ा करने को होता है दिल। तो बिलाखिर इफ़रात और तफरीत तो है ही ना हमारे पास। अब फ़र्ज़ करें किसी को ब्रश करना है और मुझे मालूम है मेरे गम्स ऐसे हैं, मैं ब्रश करूँगा खून निकलेगा, तो आया मैं ऐसी सूरत में ब्रश कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? इसमें फिर अगेन इख्तलाफ है। अगर आगा सिस्तानी का नज़रिया लें हम, तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि ब्रश करने में कोई हरज नहीं है, ब्रश करने में कोई हरज नहीं है, चाहे पता भी हो आपको कि खून निकलेगा, फिर भी इंसान ब्रश करना चाहे तो ब्रश कर सकता है। दुरुस्त। इसके बाद जो चीज़ काबिल ज़िक्र है वो है ज़ीनत करना। देखें, अब ज़ीनत ना मुझसे पूछेगा कि ये क्या होती है, इसलिए कि मुझसे अच्छी आप लोग जानते हैं। दुरुस्त। ज़ीनत उर्फ़, देखें उर्फ़ी एक मसला है कि जिस चीज़ को उर्फ़ में ज़ीनत ज़रूरी नहीं कि आपको खूबसूरत बना दे, ये ज़रूरी नहीं होता। मैंने शायद पहले भी जब अहकाम पढ़ाए थे हिजाब वगैरह के, और उस वक्त मैंने ये मिसाल दी थी। अगर कोई से एक सवाल पूछा गया, मसलन फ़र्ज़ करें कोई मसलन ये अफ्रीकी खातून हो, कोई बहुत ही काले रंग की और ऑरेंज रंग की लिपस्टिक लगाए, तसव्वुर करें ज़रा आप, तो ये ज़ीनत है? अब ये आप नहीं मान रहे हैं इसको ज़ीनत, लेकिन आखिर लिपस्टिक लगाता क्यों इंसान? देखिए, वो अपने ज़हन के हिसाब से तो अपने आप को खूबसूरत बनाने के चक्कर में है ना। तो आगा कोई नहीं कहा अगर उर्फ़ इसको ज़ीनत मानते तो भले ये भी ज़ीनत है, और उर्फ़ मानता है बिलाखिर इंसान। देखें, मैंने कहा ना कि ज़ीनत में हमेशा ज़रूरी है कि आप खूबसूरत ही बने। बहुत से लोग ऐसी माशाल्लाह ज़ीनतें करते हैं कि इंसान देखता है तो कहते हैं यार इससे तो ना की होती तो शायद बेहतर थी। दुरुस्त। ज़्यादा ज़ीनत का सही है, सामने वाले के जहन में शायद यही हो कि मैंने अपने आप को खूबसूरत बनाना है या हसीन बनाना है या बिलाखिर जो भी अब जहन में उसके, लेकिन आया वो जो किया है उसने, वो उस किए हुए के ऊपर उस टारगेट तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। उसके हिसाब से तो शायद बहुत खूबसूरत लग रही होगी वो। तो उर्फ़ जिसको ज़ीनत शुमार करे वो ज़ीनत है, चाहे आप खूबसूरत लगें चाहे आप खूबसूरत ना लगें। आपके खूबसूरत लगने ना लगने का ज़ीनत के होने और ना होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उर्फ़ जिसको तशख़ीस दे कि हाँ ये आपने ज़ीनत की। और नौअन जितनी भी चीज़ें इंसान अपने ऊपर ऐड करता है। अब देखें, बाज़ जगह पर आगा सिस्तानी ने कुछ एक्सेप्शंस दिए, एग्जेम्पशंस दिए हैं आईब्रोज़ बनाने को, अपर लिप्स बनाने को। अल्लाह उसूली तौर पे तो ये भी ज़ीनत ही का एक मिसदाक होना चाहिए। अब उनके ज़हन में क्या है, क्यों उन्होंने किया, वल्लाह वालम। वो बिलाखिर इज्तिहादी बहस तो हमने करनी नहीं है ना, हम तो मुज्तहिद लोग नहीं हैं, हम लोग तो मुक़ल्लिद लोग हैं। मुक़ल्लिद का मतलब क्या है? जो कह दिया वो मानना है। ज़्यादा शौक़ है चूँ चाँ करने का तो एक टिकट ख़रीदें, वीज़ा लगवाएं, आगा सिस्तानी की खिदमत में पहुँचे और सवाल करें जाके ये क्यों आपने कह दिया भैया। या उन्होंने चूड़ी को जो है वो इस्तिस्ना किया है, ठीक है ना। अंगूठी को भी शायद अगर वही वाली बात है बहुत ज़ीनत वाली ना हो तो उसको भी, जो नॉर्मल अकीक वगैरह की और फिरोज़े की अंगूठियाँ ख़वातीन पहनती हैं उसको भी ज़ाहिरन जो मुझे याद पड़ता है इस्तिस्ना किया, वरना इनकी गर्दन पे। दुरुस्त। तो अब एक सवाल, अब देखें मैं ज़ीनत की बात चल रही है, लेकिन एक सवाल ये जो आप लोगों की नोज़ पे नहीं, ये आया ज़ीनत है कि नहीं है?
अब आप कहें कि जी हमारी तो नीयत ये, तो हमारी तो इंटेंशन ये, तो हमने तो इसको सुहागन की निशानी के तौर पे पहना है, और तो हमने तो यूँ, तो हमने तो वो आपका हमने और हमने नहीं चलेगा, चलेगा उर्फ। अगर उर्फ की तशख़ीस ये है कि ये जीनत है तो भले ये जीनत है, जब जीनत है तो छुपाना वाजिब है, या उतारना वाजिब या छुपाना वाजिब। या निकाब कर लें या उतार दें, बस दो ही ऑप्शन है, तीसरा क्या हो सकता है, दुरुस्त। हाँ, उर्फ अगर ये कहे कि भले ये मतलब माशरे में ये जीनत शुमार नहीं होता, कि कहता नहीं है वैसे, लेकिन अगर ही है ये तो ठीक है, फिर अलाउड हो जाएगा, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि अगेन इसमें फिर हमारी नीयत क्या है, हमारा कस्द क्या है, हम खूबसूरत बने कि हम खूबसूरत नहीं बने, इनमें कोई किसी भी चीज़ की दखालत कम से कम हिजाब के मसले में नहीं है। बस जीनत करना हालत एहराम में, इसको एहतियात वाजिब की बिना पर, अब मर्द हो या औरत हो, ये कॉमन वाली चीज़ है ना, मुश्तरक वाली चीज़ है, दोनों के लिए जीनत करना कि जो उर्फ़ कहलाए, उर्फ़न जीनत कहलाए, चाहे इसका जीनत का कस्द ना भी हो, लेकिन अगर उर्फ़ उसको जीनत मान रहे तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि उसके लिए हालत एहराम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। अब जीनत के मुख्तलिफ मसादीक हो सकते हैं। देखें, सन ग्लासेस, आप कहें जी बड़ी गर्मी है, बड़ी धूप है, सन ग्लासेस पहनने, तो एक सादा सन ग्लास होता है, एक जो है वो वाकई खुद फ्रेम ऐसा होता है कि वो जीनत बन रहा होता है, तो जीनत वाला नहीं पहन सकते, नॉर्मल वाला पहन सकते हैं। या मतलब फ़र्ज़ करें कि घड़ी खुद बाज़ औक़ात खुद घड़ी, उसका डिज़ाइन वो जीनत बन जाता है, तो जीनत वाली घड़ी नहीं पहन सकते। तो बिलाखिर जीनत वाली कोई भी चीज़ जो है वो आप नहीं पहन सकते, ये एक मतलब है। दूसरा जो मसला यहाँ पर आता है कि अगर किसी ने एहराम से, ख़ातून ने ख़ास तौर पे, अगर किसी ख़ातून ने एहराम से पहले ही कुछ चीज़ें अपने ऊपर चढ़ाई हुई हैं, लॉकेट पहना हुआ है मसलन, ईयर रिंग्स पहने हुए हैं मसलन, कोई अंगूठी जो जीनत बन रही हो वो पहनी हुई है मसलन, हालांकि बिलफ़र्ज़ के ये नोज़ पिन जीनत बन रही हो और वो पहनी हुई है पहले से ही, अभी मुहर्रम नहीं हुई है, तो आया एहराम पहनने के लिए इन जीनत वाली चीज़ों को उतारना ज़रूरी है? जो नहीं, इसके साथ एहराम हो सकता है क्योंकि तो पहले से ही चली आ रही हैं। तो इसमें आगे सिस्तानी ये फरमाते हैं कि वो ज़ेवरात के जो औरत अपनी आम रूटीन में पहने रखती है, जो नॉर्मल रूटीन के ज़ेवरात हैं उसके, यानी इनमें से कोई ऐसी चीज़, मतलब फ़र्ज़ करें जो मैंने मिसालें दी हैं, नहीं है कि जो आपने अभी सिर्फ इसलिए कि मैंने एहराम पहने तो एहराम से पहले ही पहन लो, ये सोच के नहीं पहनी। आपकी नॉर्मल रूटीन में मतलब एक लॉकेट वगैरह, या बाज़ औक़ात ईयर रिंग्स, बाज़ औक़ात अंगूठी वंगूठी, ये वो नॉर्मल चीज़ें जो औरत पहने रखती है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल रूटीन वाले ज़ेवरात हैं जो उसने पहले से ही पहने हुए हैं, उनको उतारना वाजिब नहीं है एहराम की खातिर। एहराम की खातिर उन ज़ेवरात को जो पहले से ही पहने हुए हैं और नॉर्मल रूटीन के ज़ेवरात हैं, उनको उतारना वाजिब नहीं है। अलबत्ता एक, अब यहाँ पे और दूसरा सवाल पैदा हो जाता है, चलें जी उतारना तो वाजिब नहीं है, दुरुस्त। अच्छा, नॉर्मल घर में अगर आपने ये सारी चीज़ें पहनी हुई हों तो शौहर से तो कोई हिजाब नहीं होता, दुरुस्त। ज़्यादा शौहर के सामने अगर इनको इजहार भी करें आप तो भी कोई हरज नहीं है, या बच्चों के सामने, बेटों के सामने अगर आप इजहार भी करें तो इसमें कोई हरज नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो महरम है आपके, हिजाब उनसे वाजिब नहीं है। जीनत अगर नज़र भी आ रही है तो छुपाना वाजिब, ये सारे मसाइल आते हैं ना महरम की निस्बत। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास मसला है, और वो ये है कि अगर किसी ने ये जीनत वाली चीज़ पहनी हुई है पहले से ही, और मतलब रूम में गए, रूम में अब आप अपना मखना उतारना चाहती हैं, मखना उतारना चाहती हैं, नीचे सब कुछ मौजूद है, ये दुरुस्त ज़ेवरात, तो आया अब कमरे में फ़र्ज़ करें आपका शौहर है मसलन, या आपका बेटा है, औलादें हैं आपकी, तो आया उनके सामने इन ज़ेवरात का इजहार जायज़ है या जायज़ नहीं है?
यहाँ पर आगे खामनाई जो है वो मना करते हैं कि अगर आपने ज़ेवरात पहने हुए हैं तो सही है, उतारना वाजिब नहीं है, लेकिन हालत एहराम में अपने इन ज़ेवरात को हत्ता महारिम के सामने भी ज़ाहिर करना जायज़ नहीं है। लेकिन आगा सीसानी एहतियात मुस्तब लगाते हैं कि एहतियात मुस्तब ये कि ना दिखाए। तो एहतियात मुस्तब का मतलब तो आसान है, यानी इनके नज़दीक दिखाना जायज़ और आगा खामनाई के नज़दीक दिखाना ला यजूज़, नाजायज़। दुरुस्त। तो ये एक मसला। इसी तरीके से जो जो मुतबर्रिक पत्थर लोग पहनते हैं, मसलन हरम से, पत्थर को इतना वैसा नहीं है लेकिन हरम से मस हुआ पत्थर है तो तबर्रुक की खातिर आपने पहना हुआ है, या अकीक व फ़िरोज़ा वैसी मुतबर्रिक पत्थर हैं, वैसे हिफाजती पत्थर है। अकीक तो मुसाफ सफ़र में वैसे ही होना चाहिए। मोमिन की जो अलामतें बयान की हैं उसमें भी अकीक की अंगूठी का तज़किरा किया गया है। तो आपने इसी नीयत से, इसी क़स्द से कोई अंगूठी पहनी हुई है जो अकीक व फ़िरोज़े या किसी मुतबर्रिक पत्थर की है मसलन, तो आया उसको उतारना वाजिब है? फरमाते हैं कि नहीं, उसको भी उतारना, क्योंकि अगर ज़ीनत की नीयत नहीं है तो उसको उतारना, और उर्फ़न भी ज़ीनत, बक़ौल आगा सिस्तानी के उर्फ़न भी ज़ीनत शुमार ना हो तो उसको जो है उतारना तो वाजिब नहीं है। लेकिन फिर भी अगेन बात आएगी कि क्यों, अगर ये ज़ीनत शुमार हो रही है तो वो शोहर को दिखाने का वही वाला मसला जो अभी पीछे बयान किया वो आ जाएगा। यहाँ पर आगा खामनाई के नज़दीक मना हो जाएगा, लेकिन आगा सिस्तानी के नज़दीक एहतियात मुस्तब की बिना पर मना है, लेकिन दिखाएं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आईना देखना, एक जो सबसे ज़्यादा पेश आने वाला मसला है हज पे, वो आईने का मसला है। हज पे भी और उम्रे पे भी। क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब आप लिफ्ट में जाती हैं तो शीशा, कमरे में जाती हैं तो बड़े बड़े शीशे, वॉशरूम में जाएं तो शीशा, वो शीशा शीशा शीशा, हर जगह आईना और शीशा मौजूद है। दुरुस्त। तो अब इंसान वही वाली बात है कहाँ कहाँ और कैसे बचाए अपने आप को। हर कदम पे लॉबीज़ में जाएं तो शीशे लगे हुए होते हैं बाज़ होटल्स की लॉबीज़ में, तो कदम कदम पे ये मसला पेश आता है कि इतना शीशा लगा हुआ है, तो इतने शीशे के घर में घुस के आप अपने आप को शीशे से कैसे बचाएं? तो देखें, शीशा देखना जो हालत एहराम में हराम है, वो ज़ीनत के क़स्द से देखना हराम है। ज़ीनत की खातिर देखना हराम है। मतलब आप कोई लिपस्टिक लगाना चाह रही हैं जो वैसे हराम थी, आपने कहा चलो बकरा दे देंगे, तो आपने कहा चलो एक लिपस्टिक लगानी है, या बिलाखिर कोई भी ज़ीनत की क़स्द से आप शीशा देखें, ये हराम है। वह इल्ला नज़र पड़ गई, कोई हराम नहीं, बस पड़ गई है, तो अगर क़स्द ज़ीनत ना हो तो आप उसको पड़ा रहने भी दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, हटाना भी ज़रूरी नहीं है अगर क़स्द ज़ीनत ना हो तो। या मतलब वुज़ू के लिए आप अपने चेहरे को देख रहे हैं, या हिजाब के बाद आप अपने बालों वालों को देख रहे हैं कि कोई बाल नज़र ना आ रहा हो, इस आईने को देखने में कोई हरज और इश्काल, जो हरज और इश्काल है, जिसको हराम करार दिया गया है, जो ममनू है हालत एहराम में, वो क़स्द ज़ीनत से आईना देखना हराम है। दुरुस्त। ये इसके बाद जो मसला आता है वो आता है खुशबू का मसला। ये एक अहम मसला है। देखें, नॉर्मली जब हम खुशबू की बात करते हैं कि खुशबू तो सूंघना ज़हन में आता है, क्योंकि खुशबू का ताल्लुक़ सूंघने से ही होता है, तो नॉर्मली सूंघने की बात ज़हन में आती है। जिसका वहाँ पे बदबू का मसला है कि बदबू को सूंघना, बदबू से नाक बंद करना हराम है, तो यहाँ पे भी उसके ऑपोजिट जो ज़हन में आता है वो ये आता है कि खुशबू को सूंघने से रिलेटेड ये मसला होगा कि खुशबू सूंघना हराम है। लेकिन ऐसा नहीं है, खुशबू इस्तेमाल हराम है। जब इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं: खुशबू को सूंघना, खुशबू को लगाना और खुशबू को खाना। सूंघना, लगाना और खाना। सूंघना वही कोई परफ्यूम वगैरह, गुलाब सूंघ रहे हैं आप, ये सारी खुशबू सूंघना है, तो खुशबू सूंघना भी हराम है। खुशबू लगाना, खुशबू लगाने में
जहाँ परफ्यूम लगाना आता है वहाँ पर आप खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, पीछे का टूथपेस्ट ब्रश कर सकता है, लेकिन ब्रश कर सकता है का मतलब, देखें ये बात हमेशा ध्यान में रखें, जिस चीज़ में जहाँ जहाँ गुंजाइश निकलती है वो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसमें नहीं आ जाती कि आप कहीं जब इजाज़त हो गई तो अब चाहे खुशबू वाली भी हो तो चलेगी, नहीं। इजाज़त दी है इस एंगल से कि खून निकलेगा तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ जी कर सकते हैं, खून निकलेगा, इश्काल ना दारत। अम्मा आप कहीं जी आप मैं कॉलगेट करूं या कोई और खुशबू वाली पेस्ट इस्तेमाल करूं, इसकी इजाज़त नहीं है। जहाँ पे करना भी है तो आपको ऐसी टूथपेस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जिसमें नॉर्मली खुशबू नहीं होती, जो खुशबू कहलाए कि ये मुअत्तर है, खुशबू नहीं है उसके अंदर। देखिए एक टेस्ट तो हर चीज़ का होता ही है ना, टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खुशबू की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली जाए जो उसको, जैसे ये नॉर्मल जो टूथपेस्ट हैं उनमें कोई ऐसी चीज़ इंग्रेडिएंट्स में शामिल होती है कि जो उसको मुअत्तर बनाती है। दुरुस्त। सेंसोडाइन या सेंसोडीन जो भी इसको आप प्रोनाउंस करें, ओरिजिनल वाली, उसके बारे में कहते हैं कि जी इसमें खुशबू नहीं होती, द्रोग बर गर्दन रावी। लेकिन ख़ुद चेक करें, अगर जाना हो पहले से लेके चेक कर लें, और बज़ाहिर सही भी कहते हैं मेरे ख़्याल में, ये मेरा अपना ख़्याल है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी भी तशख़ीस, देखिए ये आपको मैंने ख़ुद तशख़ीस देनी है, ये मुझे तय करना है कि इसमें खुशबू है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं खुशबू नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह बात साबुन ऐसे आते हैं, साबुन का नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ, बात साबुन ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर खुशबू नहीं होती, तो वो साबुन आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो हज के मौके पे तो ख़ास ये दुकानों पे भी, और ये जो जहाँ पे हज के इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर भी इस किस्म के स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको बग़ैर खुशबू के ये शैम्पू और साबुन और लोशन और ये सब कुछ मिलता है अब तो, और ये हिमानी वाले भी देते हैं। अब मैं उनकी कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिलाखिर उनके पास भी होती हैं ये चीज़ें, प्रोडक्ट्स होती हैं जो, क्योंकि मुझे कुछ मिलना तो है नहीं, मैं क्यों उनकी फजूल में पब्लिसिटी करूँ, लेकिन बिलाखिर एक काम उन्होंने जो किया हुआ वो ये किया हुआ है कि हज के मौके पे तो बाकायदा माशाल्लाह ग्रुप्स को बांटते भी हैं पूरी किट बना के, तो उसमें भी बग़ैर खुशबू का शैम्पू, बग़ैर खुशबू की पेस्ट मेरा ख्याल है नहीं होती उसमें शायद, हालांकि साबुन होता है और उसमें लोशन होता है और इस टाइप की चीज़ें बिलाखिर। तो आपको अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी भी है तो हालत एहराम की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसमें खुशबू ना हो। और तीसरी चीज़ है खुशबू को खाना। खुशबू को खाने से मुराद ये है कि खाने में कोई ऐसी चीज़ डली हो जिसमें खुशबू हो, जैसे ज़ाफ़रान, शीरखुरमा रखा हुआ है आपके वहाँ पे टेबल पे, अब आप हालत एहराम में टूट पड़ी उस पर जिसके अंदर मसलन ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है, तो ये जायज़ नहीं है, हराम है। ब्रेकें आपकी वहाँ जाके फेल ना हो जाएं, दुरुस्त। या चावलों में बाज़ औक़ात डलता है ज़ाफ़रान वगैरह खुशबू के लिए, तो वो, या किसी खाने में कौरमे शोरमे में डाला गया कुछ, तो कोई भी ऐसा खाना कि जिसमें खुशबू का इस्तेमाल हो, जिसने खाने को मुअत्तर बना दिया हो, उस खाने को खाना, या उस चाय को, मसलन चाय में लौंग और इलायची डाली जाती है खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, तो वो ज़रा, अभी वैसे लौंग और इलायची का मसला मैं अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, उसमें गरम मसाले, दालचीनी, अदरक, नमीदरम, इलायची, लौंग, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो गरम मसाले के नाम पर मार्केट में मौजूद हैं, इसमें आगा सिस्तानी कहते हैं कि इनका भी इस्तेमाल हालत एहराम में जायज़ नहीं है। यानी आप लौंग खाएं, बाज़ लोग इलायची खाने के आदी होते हैं, मुंह में इलायची डाल दी, तो ये आप हालत एहराम में ये काम नहीं कर सकते, दुरुस्त। इसी तरीके से पुदीना वगैरह उसको भी मना किया है। नहीं, अलबत्ता पुदीने को आगा सिस्तानी जायज़ मानते हैं, खाना जायज़ है, अलबत्ता बग़ैर सूंघे खाएं, सूंघे नहीं, नॉर्मली आप खाएं, लेकिन सूंघने का, देखिए सूंघने की बिलाखिर एक इंटेंशन होती है ना, इंसान ख़ास अपने ज़हन को उसकी स्मेल की तरफ लेकर जाए। अगर आपकी इंटेंशन नहीं है सूंघने की, खाली खाने में कोई हरज नहीं है, पुदीना वगैरह टाइप की चीज़ें, पुदीना, धनिया वनिया टाइप की चीज़ें। और
अलबत्ता खाना काबा के ऊपर एक ख़ास किस्म की खुशबू लगाई जाती है जिसको खुलूक काबा कहा जाता है। खुलूक, खे, लाम, वाव और 2 नुक्तों वाली काफ। खुलूक काबा मुख्तलिफ़ खुशबुएँ और ज़ाफ़रान वाफ़रान सब कुछ डाल डूल के वो एक मिक्सचर टाइप की चीज़ है जो काबे पे और उसके पर्दे वर्दे पे लगती है। उसको आगा सिस्तानी ने इस्तिस्ना किया है कि उसको अगर सूंघ भी लें तो कोई हरज नहीं है। बाकी नाखून काटना उखाड़ना मैंने पहले उस दिन भी अर्ज़ कर दिया था कि चाहे पूरा काटें, चाहे आधा काटें, चाहे पैर का काटें, चाहे हाथ का काटें, वो भी हालत एहराम में जायज़ नहीं है। ये तो कॉमन चीज़ें हो गई। अब मसला ये है कि कुछ चीज़ें जो अगरचे आपसे मरबूत नहीं है, मर्दों से मरबूत है, लेकिन बिलाखिर ये एक ख्वाहिश हमारी ये है कि ये एक ऐसी क्लिप बन जाए या वीडियो बन जाए कि जो अकेले भी जाना चाहें अगर उम्रे पर तो उनके लिए एक मुफीद चीज़ बन जाए। तो इसलिए मैं मजबूरी में थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा कुछ चीज़ों की निस्बत जो मर्दों से मखसूस हैं। अगर बार बार उसे सूंघा जाए तो बार बार गुनाह होगा। अगर वो गलती से देखिए गलती वलती वो बाद में मैं बताता हूँ। अभी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं तकरीबन कि भूले से गलती से कोई हरज नहीं है। गुनाह उस वक्त बनती है जब इंटेंशनली जानबूझकर आलिमन व आमदन इन कामों को अंजाम दिया जाए तो हुर्मत की बात आती है, सिवाय 1-2 चीज़ों के, वो इंशाल्लाह आखिर में आएगा बात। सिला हुआ लिबास मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था, ये जो एहराम की 2 चादरें मर्द हज़रात पहनते हैं वो कोई अलग से एहराम के कपड़े की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि वो इस वजह से है क्योंकि हालत एहराम में सिला हुआ लिबास हराम हो जाता है मर्द पर, लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि तलबिया कहने से पहले सब कुछ उतार के 2 चादरें लपेट ले। अलबत्ता 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं। बाज़ औक़ात सर्दी है, मौसम ऐसा है तो 2 की 4 भी कर सकते हैं, 4 की 8 भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 है, एक जो निचले हिस्से को कवर करे, एक जो ऊपर के हिस्से को कवर करे। एक दूसरी चीज़ है कि हर वक्त ऊपर की, ख़ास तौर पे गर्मियों में मसले आते हैं, हर वक्त ऊपर की चादर आपके कंधे पर ही पड़ी रहे, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसी से ये भी अंदाज़ा हो गया कि लिहाजा वॉशरूम जाते वक्त बाहर उतार के चला जाए, कोई हरज नहीं है। अच्छा, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है कि अगर आप दरमियान में नहाना चाहें, शावर लेना चाहें, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पानी बहाना चाहें, क्योंकि साबुन और शैम्पू अगर बग़ैर खुशबू का तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर खुशबू वाला साबुन और शैम्पू अवेलेबल है, नॉन सेंटेड मौजूद नहीं है, तो फिर तो यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन शावर ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हाँ, शावर लेने में कोई हरज नहीं है, शावर भी लिया जा सकता है, बशर्त ये कि आपको पहले से पता ना हो कि आपके बाल टूटेंगे। अगर ये पहले से ही पता है कि बाल टूटेंगे तो फिर ये जो एमी वाला शावर है ये नहीं ले सकते। वाजिब गुस्ल हो एक अलग बहस है, लेकिन ऐसे आप कहें जी गर्मी लग रही है मैं जाऊँ भाग के शावर लेकर आऊँ और शावर लेकर आने के बाद 4 बाल आपके अंदर टूटे पड़े हों, इसकी इजाज़त नहीं है। बस उस सूरत में कि जब आपको यकीन हो कि बाल टूटेंगे फिर आप शावर नहीं ले सकते। अगर यकीन नहीं है कि टूटेंगे, या आप एहतियात से नहा सकते हैं, मतलब बाल ना गीले करें, मतलब सिर्फ बॉडी शावर ले लें, तो इन चीज़ों में कोई हरज नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो एहराम आपने उतारा है वही एहराम पहने। बेहतर ज़रूर मैंने पिछली दफ़ा बताया था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप एहराम को, उसी एहराम को आखिर तक कंटिन्यू करें जिस एहराम में आप मुहरिम हुए हैं। दरमियान में आप एहराम मतलब चाय गिर गई, और शरीयत नहीं कहती कि धब्बे लेके घूमते रहो, घूमो तो कोई हरज भी नहीं है, लेकिन बिलाखिर अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करना चाह रहे हैं तो ठीक है चेंज कर लें। यानी कोई ऐसी कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है कि जिस कपड़े में आपने एहराम की नीयत की है और तलबिया कहा है ये एट द एंड तक वही चलना चाहिए, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। चेंज अच्छा कुछ नहीं हुआ, आपका बस दिल चाह रहा है चेंज करने को। बाज़ लोग होते हैं वो खपती किस्म के लोग, वो दिन में 4-4 जोड़े चेंज करते हैं। आपका आखिर अभी भी वही खपतीपन मौजूद है, एहराम से खपतीपन तो नहीं ख़त्म होता ना, दुरुस्त। अब आपका दिल चाह रहा है कि आप चेंज करें, कर लें, जाएँ, कोई हरज नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कोई एहराम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने उसी को कंटिन्यू करना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बस जो चीज़ें ख्याल रखने की ज़रूरत है, मतलब बाल टूटना, खुशबू वाला साबुन और शैम्पू इस्तेमाल ना करना वगैरह, उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसके अलावा नथिंग, आप आज़ाद हैं। अच्छा, इसमें सिला हुआ लिबास पहनना हराम है। ज़्यादा मतलब फ़र्ज़ करें ये है, अब ये तो उसी बाजुओं बने, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने कोई शॉल लिया जिसकी बॉर्डर पर सिलाई लगी हुई है, कोई हर्ज नहीं है,
या आपका एहराम ऐसे कि जिसका मतलब फ़र्ज़ करें कॉटन के कपड़े का है तो धागे ना निकलें, आपने चारों तरफ उसकी एक सिलाई मार दी है मसलन, तो कोई हर्ज नहीं है। सिला हुआ लिबास पहनना जो कहलाए कि आपने लिबास पहना है, कपड़े पहने हैं, ऐसा लिबास सिला हुआ पहनना ये हराम है, दुरुस्त। तो अगर इस किस्म मतलब इमाम ज़ामन बाज़ लोग बड़े फैंसी किस्म का सी-सा के उसको वो बांधते हैं, अगर अल्लाह फ़र्ज़ करें अगर ज़ीनत ना बने तो इसको भी कोई हरज नहीं है पहनने में। और अगर कोई पहनता है तो ये वो मोरिद है कि जहाँ पर हर कपड़े के ऊपर आपको एक कफ़ारा देना पड़ेगा, या बाज़ का फतवा है, बाज़ की एहतियातन, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन या फतवन या एहतियातन हर कपड़े पर मतलब किसी ने, यानी हमारे साथ तो बड़े तजर्बे हैं, बड़े बड़े फन्ने खान हमारे साथ आते हैं, शावर लिया, अभी 2 घंटे जाने में गए अंदर, शावर लिया, नाइट सूट पहन के बाहर आ गए कि जब जाएंगे जब एहराम पहन लेंगे। अब वो 2 उसने कपड़े पहने, 2 बकरे तो लग गए। और अगर किसी ने होशियारी करके नीचे भी कुछ पहना है साथ अंडरवेयर और बनियान वगैरह, तो 2 के 4 हो गए। तो कहने का मकसद ये कि ये होशियारियाँ ना दिखाएं, जितनी छूट मिली है बस उस तक रहें, उससे ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ आप फैले वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भंड मारते ही हैं हाजी हजरात या मोतमिर हजरात, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि जहाँ पर फिर आपके ऊपर कफ़ारे आ जाते हैं। कहीं पर बकरा, कहीं पर गाय, कहीं पर ऊँट। जी हाँ, ऊँट भी है कफ़ारों के अंदर जी। लिहाजा बकरा तो शायद आपको ना रोक पाए, ऊँट रोक लेगा क्या आप एहतियात करें। तो चाहिए बेहतर आप यही समझते रहें कि हर चीज़ पे ऊँट है। अलबत्ता ये समझने की हद तक है, सिर्फ है नहीं ऐसा, लेकिन कम से कम समझते रहेंगे तो रुके तो रहेंगे, होशियारियाँ तो नहीं दिखाएंगे, फन्ने खानियाँ तो नहीं दिखाएंगे अपनी। तो यही समझते रहेंगे हर चीज़ पे ऊँट है, तो कम से कम आप ऊँट समझेंगे तो बकरे से भी बच जाएंगे। बकरा समझेंगे तो पता नहीं कितने बकरे। बाज़ लोगों का तो यही होता है, उनको देखें, मैंने पहले भी शायद ये बात कही थी कि मिजाज अजीब है लोगों के। लोगों को ये टेंशन नहीं होती कि अगर गुनाह तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये हराम नहीं है ना ये सारी चीज़ें। ये जो 24 चीज़ें जो आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी पिछले हफ्ते, वो कफ़ारे के अलावा हराम भी हैं। लोगों को ये टेंशन नहीं होती अगर कोई हराम तो नहीं होगा, टेंशन होती है अगर बकरा तो नहीं आ गया। बकरे की ज़्यादा फिक्र होती है जिसका ताल्लुक़ उनकी अपनी जेब से, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से है उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। जबकि कायदतन उल्टा होना चाहिए, यानी फ़िक्र ये ज़्यादा होनी चाहिए। आप हज करने गए हैं, आप उम्रा करने गए हैं, आप खुदा की बारगाह में जा रहे हैं, आप खुदा के मेहमान बन के जा रहे हैं, तो हम गम ये होना चाहिए कि खुदा की नाफरमानी ना होने पाए, खुदा की मासियत ना होने पाए, कोई गुनाह ना होने पाए। हम लोग हैं ही उल्टे सारे, उसकी कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने यानी होंगे, ऐसा नहीं है तो है कि कभी भी किसी ने ना पूछा हो कि आगा कोई गुनाह तो नहीं है इसमें, लेकिन कम लोग होते हैं। वरना पहला सवाल लोगों का था आगा बकरा तो नहीं आ गया। उनको टेंशन बकरों की होती है। बाज़ यानी वाकई बाज़ औक़ात तो दिल चाहता है इसको बोलो बकरा नहीं बेटा तेरे ऊपर ऊँट आ गया। अब लेकिन वही वाली बात है ना, हम अपनी जेब से कुछ कह भी नहीं, कर भी नहीं सकते, अपनी जो है ना अपना खुन्नस निकाल भी नहीं सकते किसी के साथ। खुलासा कलाम ये कि 2 चीज़ें हैं, हराम अपनी जगह पर है कि जो आपकी औलवियत में होना चाहिए कि हराम ना होने पाए, और अगर कोई गलती हो भी गई है तो मुमकिन है बाज़ औक़ात वो गलती हराम ना भी बने। जैसे मजबूरी में आप बस में सफ़र कर रहे हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, अब बस के पीछे भागेंगे तो नहीं ना। मदीना कहाँ और मक्का कहाँ, 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर आप कहें जी बस के पीछे भागते रहो। अच्छा बसें भी अब जो फैंसी किस्म की बसें, उनमें ऊपर भी ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं होती कि आप कहो कि जी कोई स्टैंड लगा हुआ है, कोई वो बना हुआ है कि आप ऊपर चलें जी, ऊपर चढ़ जाएँ, तो आप मजबूर हैं अंदर ही बैठना है आपको। तो अब अंदर बैठने पे मजबूरी है तो मुमकिन है गुनाह नहीं है आपके लिए, ये हराम नहीं है, लेकिन कफ़ारा फिर भी आ जाता है। तो बात सूरतों में से यहाँ पे भी ये तो खैर अगर जानबूझ के कर रहा है तो उसकी बात चल रही है कि अगर ये करेगा तो उसके ऊपर कफ़ारे आ जाएंगे। इसी तरीके से कहते हैं सिली हुई चप्पल पहनते हैं या सिले हुए मसलन घड़ी का बेल्ट के ऊपर सिलाई लगी हुई है,
या आपने बेल्ट बांधा हुआ था, या एहराम के ऊपर जो बेल्ट बांधते हैं उस पर सिलाई लगी हुई है, इसमें कोई हरज नहीं है, ये चल जाता है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मर्दों पे हराम है, ऐसी चीज़ पहनना जो पूरे पैर को कवर करे। पूरे पैर को कवर करने वाली चीज़ को पहनना, जो मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, जुराब वगैरह टाइप की या जूते वगैरह टाइप की शूज़, वो हराम है। यहीं से वो 2 पट्टी की कैंची की चप्पल का कॉन्सेप्ट बनता है कि जिसमें आपका मैक्सिमम पैर खुला हुआ होता है। लेकिन हतमन ये कि मैक्सिमम खुला हुआ हो ये भी ज़रूरी नहीं है, आधा खुला है आधा बंद है तो ये भी चल जाएगा, इसलिए कि पूरा नहीं बंद। जैसे आप बहुत से सैंडल्स या जो मुख्तलिफ बाटा वाटा सर्विस और पता नहीं एरोशिया वगैरह इस टाइप की जो वो चप्पलें आती हैं या सैंडल्स टाइप के आते हैं, वो आधे खुले होते हैं आधे बंद होते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, वो भी चल सकता है। तो अलबत्ता पहनना हराम है। लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें किसी को सर्दी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं अरफा के मैदान में, तो वो अपने एहराम को ऊपर डाल ले, या अगर कोई चादर ब्लैंकेट कुछ दिया हुआ है उन लोगों ने वो ऊपर डाल ले, तो उसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हराम है वो पहनना हराम है, डालना हराम नहीं है। ये 2 चीज़ें। इसी तरीके से सर छुपाना, किसी भी चीज़ से सर छुपाना हराम है सिवाय आज़ाए बदन। हाथ सर पे रख लूँ कोई हरज नहीं है, बाजू सर पे रखा हुआ कोई हरज नहीं है, दुरुस्त। लेकिन किसी एक्सटर्नल चीज़ से, बॉडी से हटकर, मतलब ये मैं उठा के, धूप बहुत थी मैंने उठा के यूँ सर पे रख ली, साया कर लिया अपने सर पे, ये जायज़ नहीं है। छतरी ले ली, ये जायज़ नहीं है। टोपी पहन ली, अमामा पहन लिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो सर को कवर करे। बाद लोग आपने देखा होगा कपड़ा पटका डाल लिया सर के ऊपर, टावल डाल लिया सर के ऊपर, ये कोई भी चीज़ जो है हालत एहराम में, इख्तियारी हालत में जायज़ नहीं है। अच्छा, मर्दों में जब सर की बात आती है तो सर में ये कान भी शामिल है। यानी आपका सर मसलन फ़र्ज़ करें यूँ, ये पीछे से नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से यूँ पीछे जाएगा, तो कान भी उसमें शामिल हैं। अब यहीं से एक मसला शुरू में काफ़ी शोहरत पाई उस मसले ने कि जी मोबाइल फ़ोन कान पे नहीं लगा सकता मर्द, क्योंकि जैसे ही वो कवर करेगा, क्योंकि एक मसला आता है पूरा सर भी कवर करना हराम है और सर का कुछ हिस्सा भी कवर करना हराम है। तो कुछ तो कवर हो ही रहा है, क्योंकि ये भी सर के अंदर शामिल है कान, तो लिहाजा मोबाइल फ़ोन कान पे नहीं लगा सकता। लेकिन ये जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता मसले हल होते रहे हैं। लिहाजा अभी भी आगा सिस्तानी की एहतियात वाजिब है, और इस मसले में अगर कोई आगा खामनाई जो अगर उनको कोई फ़ल-आलम मानता हो, वरना शेख फ़ैयाज़, इसहाक़ फ़ैयाज़, ये जो हैं दोनों जायज़ मानते हैं कान से लगाने को, तो रुजू कर सकता है, तो उसकी मुश्किल हल हो सकती है कान के मसले में, मोबाइल के मसले में। वरना नॉर्मली हम जुगाड़ बताया करते थे हाजियों को, जब तक ये मसले इतने ज़्यादा क्लियर नहीं हुए थे या हल नहीं हुए थे कि जी मतलब फ़र्ज़ करें आप स्पीकर पे बात कर लें, या आप जो है वो थोड़ा कान से फासला टच ना कर, टच करना हराम है, थोड़ा फासला रख लें, कोई भी इस किस्म की चीज़ जिससे आपको वो टच ना हो, आप काम कर सकते हैं। या उसके बाद के मरहले में और इस मरहले से पहले एक दरमियान में एक वो बारीक से एयरफोन की भी कहानी आई थी कि बहुत बारीक सा अगर एयरफोन आपने कान में लगाया हुआ है तो वो भी चल सकता है। लेकिन अब तो रुजू की गुंजाइश निकल आई है, तो फिर तो कहानी ख़त्म हो गई, ना दूर रखने की ज़रूरत, ना फासला डालने की ज़रूरत, ना एयरफोन की ज़रूरत, ना स्पीकर की ज़रूरत। अब कोई अपनी बेगम से बात कर रहा हो तो स्पीकर पे कैसे करे? मसला ये है कि मुश्किल काम है ना। अब 2 तरह की बेगमात होती हैं, कोई अच्छी बातें करने वाली होती हैं, तो कोई वहाँ से डांट डपट करने वाली भी होती हैं, तो वो मुश्किल काम है, दोनों सूरतों में मुश्किल है। लिहाजा तो वो अब ये मसले तकरीबन हल हो चुके हैं। तो सर छुपाना, हाँ, अगर आज़ाए बदन से सर छुपाता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। सोते वक्त तकिए पे सर रखना, उसमें भी कोई हरज नहीं है। नींद में आपने लिहाफ ऊपर ले लिया, कोई हरज नहीं। अब सोए पड़े तो वैसे ही नौम को जो है वो मौत असगर से ताबीर किया गया, तो बेचारा मुर्दा आदमी है, मुर्दे आदमी के ऊपर क्या तकलीफ़ होगी। लिहाजा वो नींद में कुछ भी कर ले, कोई हरज नहीं है। इसी तरीके से चौथी चीज़ जो मर्दों पर हराम है वो साए में सफ़र करना। देखें, सर छुपाना एक चीज़ है, यानी खुद आप अपने हाथ से या किसी चीज़ को अपने सर पे रखें, टोपी पहने, ये है सर छुपाना। साए में सफ़र करना, सर के ऊपर कुछ नहीं रखा हुआ आपने, टोपी नहीं पहनी हुई, अमामा नहीं पहना हुआ, हाथ नहीं रखा हुआ, बुक नहीं रखी हुई, लेकिन बस में बैठे हुए। यानी ये जो सर ज़ेरे साया सफ़र करना, यानी ये मूवमेंट का मसला है कि आपकी मूवमेंट के वक्त आपके ऊपर साया ना हो,
दुरुस्त। लिहाजा इसी से वो बंद गाड़ी का मसला भी वजूद में आता है कि जो मर्द के लिए, अलबत्ता ये मर्द के लिए है कि मर्द के लिए हराम है, औरत के लिए दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सफ़र कर सकती है। अब ये बंद गाड़ी का क्योंकि मसला है, लिहाजा अब ये मैं इससे ज़्यादा फ़िलन इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। अलबत्ता एक चीज़ है कि जब आप मतलब फ़र्क करें, हाँ एहराम में पहुँचा मैं मक्के में, अब मैं बिल्डिंग में आ गया, तो बिल्डिंग भी तो कवर्ड है, लेकिन मेरे साथ हरकत नहीं कर रही है बिल्डिंग, स्टिल चीज़ है ना। लिहाजा उसमें अगर अब आप पड़ाव देखें, जहाँ पे पड़ाव डालते हैं ना इंसान, वहाँ पर फिर ये रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सफ़र की हालत का मसला है। अभी आप सफ़र नहीं कर रहे हैं, अभी आप रुक गए हैं, होटल में आके स्टे कर लिया आपने ना, तो वहाँ का ये मसला नहीं है। लिहाजा लिफ्ट में जा रहे हैं आप, डाइनिंग रूम में जा रहे हैं आप, अपने रूम में मौजूद हैं, लॉबी में, कहीं पे भी मौजूद हैं जहाँ पे ऊपर आपके साया है, कोई हरज। हाँ, आगा सिस्तानी के हिसाब से अब फ़र्ज़ करें आपका होटल थोड़ा दूर है, वहाँ से निकले, अब आप हरम जाना चाहते हैं, अब ये फिर आपकी सैर शुरू होगी ना, सफ़र। इसमें एहतियात वाजिब लगाइए आगा सिस्तानी के, हत्ता मक्के में भी आप बंद गाड़ी में सफ़र, मर्द हजरात, फिर अगेन वही बोल रहा हूँ, ये मर्दों का मसला है, बंद गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकता। तो आसान है कि मियाँ बीवी अगर गए, बीवी बैठ जाए टैक्सी में, मर्द को बोले पीछे पीछे आओ, दुरुस्त। तो इसके लिए तो वैसे ही कोई मसला नहीं है, तो मर्द की भी खुद ही अकल निकालने आ जाएगी, दुरुस्त। तो ये उसके लिए छतरी लेकर निकलना, गाड़ी में बैठना, अलबत्ता एहतियात वाजिब है। इस एहतियात वाजिब में रुजू की गुंजाइश है, तो वो आगे वहीद खुरासानी की तरफ रुजू कर सकता है। आगे वहीद खुरासानी पूरे मक्के में जहाँ पे भी आपका पड़ाव है, तो पूरे शहर आपका इस्तिस्ना हो गया। अब चाहे आप होटल में हो, चाहे आप हरम जा रहे हो, रास्ते में हो, गाड़ी में बैठे, कोई हरज नहीं है, तो ये रुजू की एक गुंजाइश मौजूद है। तो आगा सिस्तानी का मर्द मुक़ल्लिद भी आके आपके साथ गाड़ी में बैठ सकता है, अगर वो रुजू कर ले तो पीछे भागने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुरुस्त जी। ये तकरीबन मोटी मोटी जो चीज़ें मेरे ख़्याल में जो काम आ सकती हैं, वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। अलबत्ता ये दिन का मसला है बंद गाड़ी के सफ़र का, रात में आगा सिस्तानी के नज़दीक जायज़ है, अलबत्ता बशर्त ये कि रात में अगर बारिश ना हो। अगर बारिश हो तो अगेन इसको या नीचे उतरे, और अगर बैठा रहेगा तो इस पर कफ़ारा आ जाएगा, क्योंकि साये में और बारिश से अपने आप को बचाना हालत एहराम में ये हराम है। तो साया तो दिन का मसला, लिहाजा ये तो दिन से मरबूत है, लेकिन बारिश तो दिन और रात कभी भी हो सकती है, तो बारिश में दिन और रात नहीं है, ठीक है। सिर्फ साये में दिन का मसला है, रात में इसके लिए। इसलिए मैंने जब एहराम की बात आई थी, मैंने कहा था कि अगर वो वहाँ पर रुक सकता है मीकात पे, तो उसके लिए रुकना ज़रूरी है, ताकि सफ़र ही रात को शुरू करे, क्योंकि रात को फिर हराम नहीं है उसके लिए, दुरुस्त। ये हो गया जनाब अली। और अगर कोई मजबूरी के तहत या बिला मजबूरी भी बंद गाड़ी में सफ़र करता है, तो उसको एक बकरा कफ़ारे का देना पड़ेगा, एक एहराम में एक बकरा। बस आप फ़र्ज़ करें मदीने से बैठ गए, बकरा आ गया दिन में मसलन, अब वो कहीं जाके वॉशरूम के लिए रुका, आप उतरे, जाए वॉशरूम से हो क्या, फिर आके बैठे, फिर आगे जाके खाने के लिए रुका, फिर उतरे, फिर आके बैठे, फिर फ़र्ज़ करें कहीं चेक पोस्ट पे रुका, तो बाद लोगों को सिगरेट की आदत होती है, वो सिगरेट पीने के लिए उतर गया, फिर आके बैठा, एंड फाइनली मक्के पहुंच गया। कितने बकरे हुए इसके ऊपर? एक बकरा। इसलिए कि एक एहराम में एक बकरा, एक एहराम में जितनी मरतबा भी अप एंड डाउन करेगा, बकरा एक ही रहेगा। ये अल्लाह का बहुत फजल व करम है। लिबास वाला हाल इसके ऊपर नहीं है। वाइल्ला जैसा लिबास में हर लिबास का एक बकरा है, यहाँ पे भी खुदा कह तो सकता था कि हर उतर चढ़ाव का एक बकरा है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने बचा लिया। खूब। ये और औरतों के लिए चेहरा छुपाना निकाब वगैरह के ज़रिए, और एहतियात वाजिब है कि किसी गैर मुतारफ़ चीज़ से भी ना छुपाए, जो राइज हैं उनके अलावा किसी भी चीज़ से। बस आपने कहा कोई पत्ते से छुपा लूँ मैं, पत्ते में 2 सुराख कर लिया आँखों में, और पत्ते से वो मुतारफ़ तो नहीं है, तो ये भी एहतियात की बिना पर सही नहीं है। अच्छा, ये जो निकाब की बात है, खैर मैंने कहा ना कि बहुत सौ का तो 95% लोगों का तो मसला होता ही नहीं है। ये वो मसला टच करने की हद तक, यानी ऐसा कपड़ा अपने चेहरे पे डालें जो आपके चेहरे को टच कर रहा हो, वो हराम है। लिहाजा जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं निकाब में ख़वातीन, वो कैप पहन के उसकी जो आगे जो होता है शेड, उसके ज़रिए फिर उसके ऊपर निकाब लगाती हैं, ताकि निकाब भी हो जाए और हराम भी ना हो। तो वो एक जुगाड़ तो मौजूद है बहरहाल, लेकिन आखिर मैंने कहा ना कि बहुत सौ का तो मसला ही नहीं है, लिहाजा इसको यहाँ पे फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं।
इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को बताने का इतना कोई ना फ़ायदा है ना कोई असर है, इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं उनको। और ये हमारा समझें एक वाजिब तो हो गया, एहराम अपने तमाम मुहर्रमात के साथ जो मैं आपकी खिदमत में पेश जितना चाह रहा था करना उतना तो मैंने कर दिया। अगला वाजिब जो है वो है तवाफ़। एहराम पहन के अब आप रेडी हो गए और तवाफ़ के लिए अब आपने जाना है। अच्छा, जब हम तवाफ़ के लिए जाते हैं तो तवाफ़ के लिए दो तरह की शराइत हैं। जैसे नमाज है ना, नमाज में कुछ शर्तें वो हैं जो आपको नमाज शुरू करने से पहले ख्याल करना है। किबला हो आपका सही, लिबास पाक हो, वुज़ू किया हुआ हो, जगह गस्बी ना हो, ये जिनको आप मुक़द्दमात नमाज से ताबीर करते हैं। और कुछ चीज़ें जो आपने नमाज के दौरान ख्याल रखनी है कि आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, अलहम्द पढ़नी है, सूरा पढ़ना है, रुकू करना है, सजदे करने हैं, तशहुद पढ़ना है, सलाम पढ़ना है, जिनको आप वाजिबात नमाज से ताबीर करते हैं। ठीक है, एहराम के अंदर चीज़ें यही हैं लेकिन नाम इन्होंने बदल दिए थोड़े से। वो जो मुक़द्दमात नमाज वाली चीज़ें टाइप की चीज़ें उसको इन्होंने शराइत ख़ारजी से ताबीर किया है, और वो जो इंटरनल चीज़ें जिनके ज़रिए से समझे आपका नमाज बन रही होती है, जिन चीज़ों को आपका ख्याल रखना होता है, जिनको हम अज्ज़ाए नमाज या वाजिबात नमाज से ताबीर करते हैं, उसको इन्होंने दाखिली शराइत के नाम से ताबीर किया है। ये मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आप मनासिक की किताब खोलें, आपके सामने आए दाखिली शराइत, खारजी शराइत, तो आपको पता हो कि ये दाखिली क्या है और खारजी क्या है। खारजी यानी तवाफ़ से बाहर की शर्तें, और दाखिली यानी तवाफ़ के अंदर की शर्तें। तो दाखिल और खारिज इतना तो आता ही होगा सबको, दुरुस्त। तो दाखिली और खारजी इस एतबार से। पहले अगर हम शराइत खारजी की तरफ जाएं तो जो वही वाली बात है जो आप अगर हम नमाज के ऊपर इसको क़यास करें तो कहें मुक़द्दमात तवाफ़ या तवाफ़ शुरू होने से पहले की शराइत, दुरुस्त। तो वो चंद चीज़ें, पहली चीज़ नीयत। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें कि जितने भी मैंने कहा ना 7 वाजिबात हैं उम्रे में, पहला वाजिब क्या था? एहराम। तो जो नीयत आपने उस पहले वाजिब में की है वही नीयत आपकी आखिरी वाजिब तक चलनी चाहिए। बीच में फनकारियाँ ना करें कि नीयत एहराम की अपने लिए, अब नमाज के वक्त आपने कहा यार मेरे अम्मा अब्बा भी बेचारे मरहूम हो चुके हैं, उनको मेरी बहुत ज़रूरत है, आपने कहा जी मैं अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए तवाफ़ करती हूँ, कुर्बतन। तवाफ़ में आपने नीयत ही चेंज कर ली। आगे गई सही में तो और ख्याल आया मेरे दादी दादा और नानी नाना भी नहीं हैं, तो उनको भी बीच में ऐड कर लिया। फिर और आगे गई तो ख्याल आया अरे मैं सारे मोमिनीन को क्यों ना डाल दूँ भैया, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा, तो आपने आखिर में उनको भी। ये काम ना करें। नीयत हमेशा आपकी अव्वल से आखिर तक एक ही रहनी चाहिए। अगर किसी चीज़ का आपको ख्याल आ गया कि ये भी होना चाहिए था और वो फिर अगले एक और उम्रा कर लीजिएगा, अगले उम्रे में वो नीयतें डाल लीजिएगा। लेकिन जिस नीयत से एहराम आपने पहना है उसी नीयत से आपको उसे एंड तक लेके जाना है, बस इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। और हर अमल से पहले आपको नीयत करनी है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि सबसे आसान चीज़ है नीयत, और हाजी और उम्रा करने वाले के लिए सबसे मुश्किल चीज़ है नीयत। हर जगह खड़े होकर पूछें आगा नीयत क्या करनी है? अरे भाई आप घर से उठकर आए हैं, काबे के सामने खड़े हुए हैं और तवाफ़ करना चाह रहे हैं, ज़हन में क्यों आए हैं? नीयत है आपकी, अल्लाह का नाम शुरू कर दें। आगा नीयत क्या करनी है? वो खड़े खड़े इधर उधर पर हर जगह आगा को ढूंढ रहे होते हैं, आगा नीयत क्या करनी है? और बता के मैं थक गया भाई। आपकी नीयत जब हम निकलते हैं ना, हम यही सोच के निकलें कि पहले तवाफ़ करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सही करेंगे। जब आप तवाफ़ पे खड़ी हुई तो नीयत है, जब आप नमाज पे खड़ी हुई तो नीयत है, जब आप सही पे खड़ी, लेकिन उसके बावजूद दिल नादां है कि मानता ही नहीं। अलबत्ता हज और उम्रे में ज़ाहिरन जो मुझे अब याद पड़ रहा है, ये कहा है फ़ुक़हा ने कि मुस्तहब है कि अपनी नीयतों को मुँह से तकरार करें, बाकी और जगह नहीं कहा। नमाज में नहीं कहा, वुज़ू में नहीं कहा, क्या कहते हैं, रोज़े में नहीं कहा, और बाकी जगहों पे खुम्स और ज़कात, ये सारी भी इबादतें, नीयतें तो चाहिए वहाँ पे भी। कहीं नहीं कहा कि नीयत को ज़बान से अदा करना बेहतर है। हज और उम्रे में ये बात कही है तो हम कहते हैं चलो कही है तो कहो, लेकिन जो दिल में वही मुँह पे ले आओ। भाई आप ख़ास हजरे अस्वद के सामने खड़े हुए हैं, क्या करने खड़े हुए हैं? तवाफ़ करें। भाई यही मुँह पे ले आओ, मैं तवाफ़ करती हूँ, कुर्बतन अल्लाह, ख़त्म हो गई, नीयत हो गई। तो नीयत के लिए वो पापड़ थोड़ी बेलने हैं आपको,
कि आप कहें कि जी नीयत के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा तो फिर कहीं जाके नीयत होगी। आपके दिल के इरादे का नाम नीयत है, उसी इरादे को ज़बान पे लें तो वो ज़बान से भी अदा होगी। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ है और ज़बान पे कुछ और लाना है, वही जो दिल का इरादा है, जो करने आई हैं उसको ले आएँ ज़बान पर। आप कहें जी मैं तवाफ़ करने आई हूँ तो तवाफ़ लें, सब कुछ जगहों को छोड़कर आप मकाम इब्राहिम के पीछे खड़ी हुई हैं, जाके क्या करने खड़ी हुई हैं जी? 2 रकअत नमाज़ तवाफ़ पढ़ने। और यही नीयत है आपकी, दिल चाह रहे ज़बान से लाने को तो इसी को ज़बान पे लें कि मैं 2 रकअत नमाज़ तवाफ़ पढ़ती हूँ कुर्बतन अल्लाह। अब सब पूरा हरम छोड़ के आप जाके सफ़ा पे खड़ी हुई हैं, क्या करने खड़ी हुई हैं भाई? शैतान को कंकर मारने। आप कहेंगे नहीं आ गई, ये तो सही की जगह, तो सही करने गई हैं। यही आपकी नीयत है, इसी को ज़बान पे लें। यानी नीयत कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं है, कोई आपको इसके लिए कोई तोप और टैंक नहीं चलाने हैं। वही जो आपके दिल में है उसी को ज़बान पे लें, वही नीयत दिल में। वैसे तो दिल ही की नीयत काफ़ी है, लेकिन आप बेहतर पे इस्तेहबाब पर अमल करना चाहते हैं, उसी दिल वाले मतलब को अपनी ज़बान से जारी कर दें, वो भी मुस्तहब का भी सवाब मिल जाएगा आपको। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो कौन सी इतनी मुश्किल चीज़ है कि हम हर वक्त ना हर जगह पे अटक जाए। यानी कि उनको 15 मिनट भी वेट करना पड़े ना आगा साहब का, तो वो 15 मिनट वहाँ पे खड़े हो के आगा साहब वो नियत ही नहीं की थी अभी, तो कैसे जाते हैं हम? ये कौम का आलम है, करे तो बंदा क्या करे। बहरहाल नीयत है। और क्योंकि नॉर्मल उम्रे जो उम्र मुफरदा होता है, लिहाजा उम्र मुफरदा की नियत करेंगे आप कि उम्र मुफरदा को तवाफ़ अंजाम देती हूँ या देता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। दूसरी चीज़ जो शर्त है वो तहारत है। अब तहारत एक तो वुज़ू गुस्ल और तयम्मुम वाली तहारत है, जिसको आप तहारत बातिनी से भी ताबीर करते हैं, जो आपकी रूहानी तहारत है। और एक बदन और लिबास का पाक होना, ये तहारत ज़ाहिरी है कि उसको हदस और इसको खबस से ताबीर किया जाता है आमतौर पे। तहारत अज़ हदस यानी तहारत मानवी, तहारत अज़ खबस यानी तहारत ज़ाहिरी यानी बदन और लिबास वगैरह आपका पाक हो। तो ये दोनों चीज़ें शर्त हैं। जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, वुज़ू ज़िम्मेदारी बनता है तो वुज़ू। कोई खातून जो थी वो अय्याम से गुज़र रही थी, अभी फारिग हुई हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी गुस्ल बन रही है तो गुस्ल। और अगर वो आगा खुमैनी की मुक़ल्लिदा हैं तो आपको मालूम है गुस्ल खाली काफ़ी नहीं समझते वो हैज़ के गुस्ल को, बल्कि साथ साथ उसको वुज़ू भी करना पड़ेगा। तो वुज़ू और गुस्ल दोनों चीज़ें उसकी ज़िम्मेदारी हैं, दोनों करनी पड़ेंगी उसको। कोई बीमार है या किसी और वजह से पानी का इस्तेमाल उसके लिए नुकसानदेह है, पानी नहीं, जो भी बिलाखिर तयम्मुम की सूरतें बनती हैं तो तयम्मुम उसकी ज़िम्मेदारी बनती है तो तयम्मुम करे। खुलासा ये कि जो भी तहारत उसकी ज़िम्मेदारी है, वुज़ू गुस्ल या तयम्मुम, उसको अंजाम दे और फिर तवाफ़ को अंजाम दे। तवाफ़ अन तहारतिन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब और मैं वजाहतन अर्ज़ कर दूँ। देखिए तवाफ़ हैं 2 तरह के, एक है वाजिब तवाफ़, एक है मुस्तहब तवाफ़। वाजिब तवाफ़ जो हज में, चाहे हज के उम्रे का हिस्सा हो चाहे हज के हज का हिस्सा हो, वो वाजिब तवाफ़ है। ये जो उम्र मुफरदा हम करते हैं नॉर्मली, ख़ुद उम्रा मुस्तहब है, लेकिन जब एक दफ़ा आपने एहराम पहन लिया तो अब ये अफ़आल आपके ऊपर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं वाजिब, क्योंकि इनके बगैर उम्रा ख़त्म नहीं होता, एहराम उतरता नहीं है। तो मुस्तहब उम्रे का जो तवाफ़ होता है वो भी वाजिब तवाफ़ में शुमार होता है। तो जब वाजिब तवाफ़ कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हतमन वो हज ही का तवाफ़ होना चाहिए, बल्कि ये जो नॉर्मली हम उम्रे पे जाते हैं ये तवाफ़ भी वाजिब तवाफ़ ही की कैटेगरीज़ में शामिल होते हैं। आसान कर दूं तो चाहे हज का तवाफ़ हो चाहे उम्रे का तवाफ़ हो, उसके लिए तहारत शर्त है। अम्मा हज और उम्रे से हटकर जब आप मक्के गई हैं, आपने कहा जी, उस दिन मैंने पिछली दफ़ा भी अर्ज़ किया था, शायद आप लोगों को याद नहीं, आपको कहा था ये वो जो उम्रा करके आए हैं उसमें बताया था उन लोगों को कि जो दूर से आने वाले हैं उनके लिए उम्रे से ज़्यादा तवाफ़ की फजीलत है। उम्रा आप करें लेकिन तवाफ़ भी करें। कहा जाता है जी मुस्तहब 352 तवाफ़ करें, एक तवाफ़ यानी 7 चक्कर, तो 352 × 7। आप कहें इतना तो ना टाइम होता, ना हौसला होता, ना हिम्मत होती है। टाइम हो भी तो हौसला हिम्मत ही नहीं है। तो 52 भी नहीं कर सकते तो जितने कर सकते हो मैक्सिमम वो करो। तो ये एक बात की गई है। तो तवाफ़, ये जो तवाफ़ अब आप खाली जाके तवाफ़ करेंगे ना, इसमें ना एहराम है, कुछ भी नहीं, आपके नॉर्मल कपड़ों में आप जाएंगे, इसमें वुज़ू की शर्त नहीं है।
ये बगैर वुज़ू के भी हो सकता है, लेकिन वही वाली बात है, आपको मालूम है इबादत है तो वुज़ू के साथ करेंगे तो नूरुन अला नूर वाली बात है, 4 चांद लग जाते हैं उसको। लेकिन बगैर वुज़ू के भी करेंगे तो हो तो जाएगा, वुज़ू के साथ करेंगे सवाब ज़्यादा मिलेगा आपको, तहारत के साथ करेंगे तो। लेकिन ये वुज़ू की शर्त इस वाले तवाफ़ में नहीं है, उम्रे और हज के तवाफ़ में वुज़ू की शर्त है। अब यहाँ पर वुज़ू टूट जाए क्या हो क्या नहीं, ये लंबी कहानी है, मैं इसको भी नहीं बीच में ला रहा हूँ। वो जब आप जिस वक्त उम्रे पे जाएं तो जो आपके साथ मौलाना साहब हों, ये जान आप उनकी खाइएगा, दुरुस्त। तो मैं सिर्फ आपको, मैंने कहा ना, एक आउटलाइन सिर्फ देना चाह रहा हूँ कि मसले आपके लिए कुछ हद तक क्लियर हो जाएं। अच्छा, एक मसला आता है ख़ास ख़वातीन का। एहराम में भी मैंने अर्ज़ किया था कि अगर कोई ख़ातून हालत एहराम से पहले उसका माहवारी का सिलसिला शुरू हो जाए तो मैंने कहा था कि उसको एहराम तो पहनना ही है। वो ये नहीं सोच सकती चलो मैं ऐसे ही मक्के चली जाती हूँ, फिर देखूँगी जब ख़त्म होगा तो वहीं से ही पहन लूँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एहराम इसको वहीं से पहना है, मस्जिद शजरा से, मसलन अगर वहाँ से आ रही है, जोफ़ा से आ रही है तो वहाँ से एहराम पहनकर ही इसने हरम में दाखिल होना है, हुदूद हरम में। लेकिन क्योंकि मंसिल से गुजर रही है इसलिए ये भी हरम तो नहीं जा सकती, और तवाफ़ आपको पता है हरम में ही होता है। अब 2 सूरतें, या तो इसके पास इतना टाइम है, बाज़ लोग ख़वातीन के पीरियड का दिन ही बहुत कम है, मतलब 3-4 दिनों में फारिग हो जाती है, 6 दिन के लिए गई है ये, तो 2 दिन इसको मिल जाएंगे, तो ये वेट करेगी, पाक होने के बाद गुस्ल वगैरह करने के बाद फिर जाके अपने उम्रे को मुकम्मल करेगी, और इन 3-4 दिनों में ये हालत एहराम में ही रहेगी और एहराम की रिस्ट्रिक्शंस भी इस पर चलती रहेंगी। मेंसेस की वजह से रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म नहीं हो जाएंगी, वो चलती रहेंगी, लेकिन इसका एहराम है जो चंद दिनों का हो जाएगा अगर ऐसी कोई मुश्किल पेश आती है तो। अब इसके लिए मसला है, अगर फ़र्ज़ करें अय्याम शुरू हो गए हैं, दिन हैं, वेट कर सकती है तो वेट करेगी, लेकिन फ़र्ज़ करें आते ही शुरू हो गए हैं और अभी मसलन 6 दिन रहना और 8 दिन का इसका सर्कल है, अब कैसे करिए? तो उसके लिए फिर नियाबत की बात आती है कि जो हरम के अंदर की चीज़ें हैं वो नियाबतन करवाएगी, तवाफ़ कोई और इसकी तरफ से नियाबतन करेगा, नमाज तवाफ़ कोई और पढ़ेगा इसकी तरफ से। सही में क्योंकि बाहर से भी एंट्रेंस है तो बाहर से अंदर जाकर सही खुद करेगी, सही का जो पोर्शन है वो हरम का हिस्सा नहीं है, लिहाजा सही वो खुद करेगी। फिर अगेन तवाफ़ुन निसा नियाबत में उसकी करना पड़ेगा, तो इस तरह से इसका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। ये ऑप्शन इसके लिए खुला है। अलबत्ता पीरियड्स को रोकने के लिए कोई दवाइयाँ लेना, कोई इंजेक्शन लेना, ये सब जायज़ है, कोई इसमें हरज नहीं है। अच्छा, तवाफ़ में शर्त यह है कि अव्वल तवाफ़ से आखिर तवाफ़ तक आपकी तहारत बाकी रहनी चाहिए। टूट जाए तो उसके मसाइल थोड़े ज़्यादा हैं, उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसलिए उसकी तरफ नहीं जा रहा। हाँ, तवाफ़ करने के बाद अब ये शक करते हैं कि मैंने वुज़ू किया था या नहीं किया था, तो तवाफ़ के बाद अब ये अपने शक की परवाह ना करे। अलबत्ता नमाज तवाफ़ के लिए इसको दोबारा से वुज़ू करना पड़ेगा, लेकिन तवाफ़ उसका जो हो गया अब उसको समझे कि हो गया। ये 2 शर्तें होंगी। तीसरी शर्त यह कि बदन और लिबास का पाक होना, ठीक है। तवाफ़ के पूरे तवाफ़ के दौरान बदन और लिबास आपका पाक होना चाहिए। इसीलिए मैं नॉर्मली ये सजेस्ट करता हूँ फ़िक़ही मसले की रोशनी में कि जब आप एक मरतबा, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या होता है, बहुत सी ख़वातीन चूड़ियाँ, लोगों ने पिनें लगाई हुई होती हैं, चूड़ियाँ टूटी पड़ी हुई होती हैं, नीचे पिनें पड़ी हुई होती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ आपको नीचे मिलता है मताफ़ में ना। बाज़ औक़ात आपका पैर किसी चूड़ी पे लग गया, हम लोग आदी हैं फ़ौरन जांच पड़ताल करने की, पिन चुभ गई, आदी हैं फ़ौरन जांच पड़ताल करने की। ये काम उम्रे में ना करें, तवाफ़ में ना करें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बदन से खून निकला है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चाहे बाद में पता चल जाए कि जो पिन चुभी थी उससे खून निकला था, तब भी आपका एहराम से तवाफ़ सही हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि जब आपने एक दफ़ा अपने आप को पाक साफ़ करके तहारत के साथ दाखिल हो गई तो आंखें बंद करके बस चक्कर लगाएं, कोलू का बैल बन जाएं, सॉरी गाएं, दुरुस्त। अब आपने सिर्फ चक्कर लगाने साथ दुआएं पढ़नी है, वो एक बात अभी बाद में आएगी, लेकिन जो बिलाखिर आपने
मुराद मेरी ये नहीं कि वाकई आंखें बंद करके सर झुकाएं और किसी को हाथ में अपनी रस्सी पकड़ा दें को भाई खींचते रहो मुझे, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि किसी और चीज़ की तरफ आपको कि पाँव में कुछ चुभा है नहीं चुभा है, खून निकला है नहीं निकला है, ठोकर लग गई, लग रहा है आपको कि अंगूठा कट गया खून निकल रहा है, कुछ नहीं देखना आपने। क्योंकि देखेंगे तो दो मसले हैं, एक तो ये कि मस्जिद नजीस हुई तो उसको जाके बताएं कि भैया मस्जिद नजीस हो गई इसको पाक कर लो, और दूसरा ये कि तवाफ़ आपका मुअत्तल हो जाएगा। अब बाज़ पॉइंट्स ऐसे हैं कि वहाँ से अगर आपका उससे पहले हो गया तो आपका पूरा 3 चक्कर आप लगा चुकी हैं और पता चला खून निकला है, मसलन मुमकिन है आपके 3 चक्कर ज़ाया हो जाए, तो इसलिए आप देखें ही नहीं। शरीयत नहीं कहती वाजिब है आप पर, तो आप भी ना करें। ये थोड़ी देर अपनी जनाना हिस्स जो तजस्सुस की है ना उसको साइड में रख दें और बग़ैर किसी तजस्सुस किए और टो लगाए अपना बस तवाफ़ मुकम्मल कर लें। एक दफ़ा तवाफ़ पूरा हो गया फिर बाद में जो भी पता चलता रहे, ये तवाफ़ आपका सही हो जाएगा। आइंदा के लिए पाक करना पड़ेगा, नमाज के लिए पाक, वो सब अपनी जगह पर है। लिहाजा मैं तो कहता हूँ कि नमाज के बाद ही देखें। और मैंने कहा ना कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ ना, आपको पता है मैं ये जो मसले बता रहा हूँ और फ़िक़ही की रोशनी में बोल रहा हूँ, फ़िक़ही मसला ये, इसलिए कि तहक़ीक़ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है ना। जब तहक़ीक़ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं तो आप अल मुजमाल क्यों करें हम। लिहाजा क्योंकि नमाज तवाफ़ के लिए कहते हैं कि जी 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी तवाफ़ और नमाज तवाफ़ से 10 मिनट से ज़्यादा का फासला ना बने। अब अगर कहानी गले पड़ गई, पता चले ढूंढते ढूंढाते, तो ज़ुबान वैसे नहीं आती, पता होता नहीं है लिखा क्या हुआ है। खैर तस्वीरें भी बनी हुई होती हैं लेकिन हम लोग माशाल्लाह बाज़ जगह पे जाके बिल्कुल ही बुद्धू बन जाते हैं। तो खुलासा ये कि आप वो पता चले 15 मिनट तो ढूंढने में ही लग गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हत्ता नमाज से पहले भी ना देखें। तवाफ़ कर लिया, बड़े है तो मुश्किल काम आप लोगों के लिए, मुझे अंदाज़ा है इतना बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन अगर कर ही लिया है तो 10 मिनट नहीं 1-2 मिनट और लगेंगे, जाएं जाके नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद देखें कि हुआ क्या। फिर अगर कहीं निकल भी आया कि खून निकला था तो अब अगर थोड़ा सा गैप भी आ जाए ना तो नमाज तवाफ़ और सही में तो कोई इशू नहीं है। जाएं जाके पाक करें, जाके क्या कहते हैं जिस्म को या लिबास को जो भी है चेंज करना है चेंज करें, तो आपका फिर बाकी आमाल को आप अंजाम दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें, फिर गैप का इतना बड़ा मसला नहीं है। लिहाजा बदन और लिबास आपका पाक रहना चाहिए। और अब इसमें भी तहारत अगर मसलन फ़र्ज़ करें खून वून निकला या कोई, तो उसके मसाइल हैं, उसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। हाँ, एक मसला आता है कि तवाफ़ से पहले आपका बदन या लिबास नजिस था और आप भूल गए और तवाफ़ कर लिया और अब याद आया कि लो मेरा तो बदन या लिबास नजिस था। बाज़ औक़ात तो ना मसलन सफ़र के दौरान कोई छींट पड़ गई थी या सफ़र के दौरान मसलन कोई भी बिलाखिर ऊंच नीच हो जाती है, भूल गए। तवाफ़ करने के बाद अगर याद आए तो इस सूरत में आग़ा सिस्तानी और आग़ा ख़ामनाई दोनों के नज़दीक जो है उसका तवाफ़ सही हो जाएगा अगर भूलने से किया है। अच्छा, इसके बाद चौथी शर्त ये है, मर्दों से मरबूत है कि ख़तनाशुदा होने चाहिए। 5वीं शर्त ये है कि इंसान की शर्मगाहें छुपी हो। अच्छा, ये जो शर्मगाह का मसला आता है ना, देखें नमाज के मसले में, तवाफ़ के मसले में एक शर्मगाह का एक ख़ास माना है, एक शर्मगाह का आम माना है, ख़ास तौर पे औरतों के लिए। जब नमाज की बात आती है तो वहाँ पर फ़ुक़हा ने ये जुमला लिखा है कि नमाज में औरत का पूरा बदन और जिस्म वग़ैरह जो है वो शर्मगाह के हुक्म में है, लिहाजा सब कुछ कवर करना है। यही चीज़ तवाफ़ में भी है। तवाफ़ में औरत पर वाजिब है कि जितना नमाज में कवर करती है उतना उसका तवाफ़ में, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा। वो ज़्यादती क्या है? जुराबें। नमाज में जुराब वाजिब नहीं है लेकिन तवाफ़ में इसको जुराबें भी पैर, क्योंकि पैर भी तो बदन का हिस्सा है या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि बदन पैरों के बग़ैर बदन है, तो बदन में पैर भी शामिल है और पूरा बदन इंसान का, औरत का शर्मगाह के हुक्म में, लिहाजा उसको पूरा बदन सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक कवर करना होगा तवाफ़ के लिए। अब यहाँ पर भी मसाइल आते हैं कि कोई ना कवर करे, उसको मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, लेकिन बिलाखिर
कवर करना पड़ेगा उसको। अच्छा, ये हो गई तकरीबन 5 शर्तें जो खारजी शर्तें हैं। अब हम चलते हैं दाखिली शराइत की तरफ कि जिनसे मिलकर तवाफ़ बनता है, दुरुस्त, यानी जो दौरान तवाफ़ जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली शर्त ये है, बल्कि पहली 2 शर्तें कि हजर अस्वद से स्टार्ट करे और हजर अस्वद पर ही एंड करे तवाफ़ का। और तीसरी शर्त यह है कि 7 मुकम्मल चक्कर लगाए। इन तीनों को मैं ज़रा कंबाइन करके बात कर रहा हूँ। 7 मुकम्मल चक्कर लगाना ये एक शर्त है, हजर अस्वद से स्टार्ट करना ये दूसरी शर्त है, हजर अस्वद पर तवाफ़ को एंड करना ये तीसरी शर्त है। ठीक है, 7 चक्कर मुझे लगाने हैं। फ़र्ज़ करें ये है काबा, दुरुस्त, ये वो कॉर्नर है जहाँ पे हजर अस्वद नस्ब है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इसके साथ ही गेट है, दरवाज़ा है, गोल्डन जो काबे का दरवाज़ा है। और इसके यहाँ पर समझें आपको एक, अब मैंने सुना है अभी एक क्लिप आया था, वो उन्होंने कुछ खबासत तो दिखाई है, लेकिन पहले की जो सूरत हाल थी, यानी अभी मैं ताज़ा ही होकर आया हूँ, लेकिन उस वक्त तक यहाँ पर था मकाम इब्राहिम। अब वो एक क्लिप उस दिन आ रही थी, वो खोल कर उसको पीछे कर रहे हैं, क्योंकि बीच में आता है, मुज़ाहमत करता है। और अब उनको ख्याल आया कि ये खलीफा दोम ने जो है वो किसी मसलहत के तहत, अब वो मसलहत क्या हो कि आप लोग तो माशाल्लाह मोमिनीन ने ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसके तहत जो है वो पीछे किया था। अब इसको वापस उसकी जगह पर कर दिया जाए, तो उसको शायद खींच के वापस दीवार के काबा के साथ लगा रहे हैं। ये भी मैंने क्लिप देखा था अभी ताज़ा। अब यहाँ तो माशाल्लाह कुछ पता ही नहीं चलता क्या फ़ेक है क्या सही है, हम तो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन मैंने एक क्लिप देखा है, अभी सही है या गलत ये भी मुझे नहीं मालूम। तो ये मकाम इब्राहिम है। इस कॉर्नर के पैरेलल ग्रीन लाइट्स भी लगी हुई हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि ये हजर अस्वद वाला कॉर्नर है। बस ये हजर अस्वद से 2 कदम पहले खड़े होके नियत अपनी करें कि मैं अपना तवाफ़, उम्र मुफरदा का तवाफ़ करता या करती हूँ क़ुर्बतन अल्लाह, और कस ये हो कि जैसे ही मेरा लेफ़्ट शोल्डर हजर अस्वद से गुजरे तो वहाँ से मेरा तवाफ़ शुरू हो जाए। अब आपको ये 7 चक्कर लगाने हैं। अच्छा, बीच में यहाँ पर एक सेमी सर्कल वॉल है, उसके भी बाहर से आना है आपको, अंदर से नहीं गुजरना, जब भी आएगी बात। ये 7 चक्कर आपको लगाने हैं। पहला चक्कर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1, ये 2, ये 5, ये 6 और ये यहीं पर आकर ख़त्म होगा। लिहाजा जिससे पहले 2 कदम पीछे थे, अब 2 कदम आगे तक जाएं एहतियातन, इस कस के साथ कि जब मेरा लेफ़्ट शोल्डर हजर अस्वद से गुजरे तो मेरा तवाफ़ ख़त्म। ये 7 चक्कर आपको खाना काबा के अतराफ़ में, ये 7 चक्कर 7 होने चाहिए, कम नहीं हों। और क्या कहते हैं, स्टार्टिंग भी यहीं से और एंडिंग भी यहीं से हो। तो ये 3 शर्तें कवर करती है ये बात। गलती से पीछे से ना शुरू कर दें, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पिछला कॉर्नर भी ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पे लोगों का आमतौर पे रश होता है, क्योंकि वो मौला अली की पैदाइश वाला कॉर्नर है, तो ख़ास तौर पे मोमिनीन जाके चिपके हुए होते हैं। ये हजर अस्वद पे तो बहुत ही रश होता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए ग्रीन लाइट वगैरह को, ये जो अलामतें बयान की गई हैं उसके हिसाब से इसको मुअय्यन करें। वरना सबसे बड़ी अलामत यह है कि इसके साथ हल्का लगाकर एक टुल्ला लटका हुआ होता है हमेशा पकड़ के साइड से, तो वो शोर शराबा कर रहा होता है, लोगों को आगे पीछे हिला रहा होता है। ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। ये भी एक पक्की अलामत है इसकी। तो इस एतबार से हजर अस्वद को मुअय्यन करना आसान है। तो ये हो गई 3 शर्तें। चौथी शर्त ये है कि तसलसल, ये चक्कर पैदर पे होने चाहिए, इनमें गैप नहीं डालना कि 2 चक्कर लगाए हो हाँफ गए, अब 10 मिनट तक बैठे रहे, नहीं। आधा मिनट, पौना मिनट, 1 आध मिनट, थोड़ा बहुत, इतना कि उर्फ देखे तो कहीं नहीं तसलसल है, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा गैप नहीं डालना। तो मवालात इसमें बरकरार रखने आपको, तीसरी चीज़, चौथी चीज़। और अच्छा, 5वीं चीज़ जो अहम है इसमें वो ये है कि आपका लेफ़्ट शोल्डर टुवर्ड्स काबा हो। देखिए, लेफ़्ट शोल्डर काबे तरफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही रोबोट बन के गुजरे वहाँ से, नहीं, नॉर्मल चलें। क्योंकि जब आप फ़र्ज़ करें ये काबा है और मैं यूँ एंटी क्लॉकवाइज जब मेरा चक्कर लगेगा, तो ऑब्वियसली काबा आपके लेफ़्ट पर ही है। काबा लेफ़्ट पर होने का मतलब ये है कि आपकी पुश्त काबे की तरफ ना हो, आपका राइट काबे की तरफ ना हो, आपका सीना काबे की तरफ ना हो।
अगर आप नॉर्मल चलते रहें तो नॉर्मली जब भी आप चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये काबा आपके लेफ़्ट पर ही होगा। और ये शर्त तकरीबन पता नहीं पुराने उलमा ने कोई बहुत ही ज़्यादा इस शर्त को हवा बनाया और लोग बहुत ही इसमें सबसे ज़्यादा घबराते इसी में ही हैं। कोई घबराने की चीज़ नहीं, नॉर्मल चलना आपने, क्योंकि वहाँ पर जो सर्कल है नॉर्मल, वो नॉर्मल सर्कल ही एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप उल्टा चलना शुरू होंगे तो आप एबनॉर्मल जा रहे हैं, या आप सीना काबे की तरफ करके यूं चलना शुरू करें तो आप एबनॉर्मल हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज आप खड़े हो जाएं और चक्कर लगाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली काबा आपके लेफ़्ट पर होगा। बस ये कहलाए कि पूरे चक्कर के दौरान काबा लेफ़्ट पर था, कोई ऐसा कदम आपका ना उठे कि काबे की तरफ आपका लेफ़्ट की बजाय फ्रंट हो या बैक हो या राइट हो। अगर ऐसा कोई कदम उठा है तो उतना आपको पीछे आना पड़ेगा और अगेन आपको काबे को लेफ़्ट पे करके दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये सिंपल सा फार्मूला है, दुरुस्त। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप कहीं जब काबे के कॉर्नर पे पहुँचे तो अगर मैंने बिल्कुल कोना यूँ करके लोग गुजरते हैं, मैंने देखा बाज़ को, ताकि वो कोना हटे नहीं, क्योंकि जब आप कॉर्नर पे आएंगे तो मुमकिन आप यूँ हो, काबा आपके, लेकिन लेफ़्ट साइड पे तो फिर भी है ही ना काबा, राइट पे तो नहीं आ गया या फ्रंट पे तो नहीं आ गया काबा आपको, तो इसलिए उसमें कोई इशू नहीं। इतना बड़ा, इतना एक्यूरेसी की भी, कि जिसको कहें आप बिल्कुल कंपस वाली एक्यूरेसी हो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस ये कहलाए उर्फन कि आपने काबा आपके लेफ़्ट पे था जब आप उससे चक्कर लगा रहे थे। अच्छा, इसके बाद जो शर्त है वो ये है कि वो जो सेमी सर्कल वॉल आपने टीवी वगैरह में या जो गए हैं उन्होंने देखी है, वाइट रंग की एक संगमरमर की सेमी सर्कल वॉल बनी हुई है, इसको कहते हैं हिजरे इस्माइल। इसके अंदर ऊपर देखेंगे आप तो वो परनाला है, परनाला रहमत, उसके नीचे की जो जगह थी वो मकाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इमाम अक्सर, यानी इमाम की अगर आप कहें जो पर्टिकुलर स्पॉट कहाँ अगर मिलेंगे, कोई ढूंढना चाहे तो वो वहाँ जाके खड़ा हो जाए तो इमाम आपको वहाँ मिल जाते थे। और ये जो दरवाज़ा भी मैंने बताया और हजर इस्माइल के जो दरमियान, हजर अस्वद के दरमियान का जो पोर्शन, ये मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था। इमाम हुसैन अगर आपको ढूंढने तो यहाँ मिलते थे। तो वो जो हिजरे इस्माइल है, इस हिजरे इस्माइल के नीचे हज़रत हाजर और हज़रत इस्माइल की कब्रें हैं, तो आपको उसके बाहर से चक्कर लगाना है। दरवाज़ा खुला देखा आपने कहा यार शॉर्टकट मिल रहा है, दरमियान से गुजर गए, ये सही नहीं है, तवाफ़ बातिल हो जाएगा। तवाफ़ में ज़रूरी है कि आप बाहर से चक्कर लगाएं, दुरुस्त। अच्छा, तवाफ़ के दौरान बाज़ औक़ात आपको ऐसे जगह मिलती हैं, खांचे खोने खदड़े खाली खाली के आपका दिल चाहता है कि लपक के आगे जाएं और जाके चूम लें और मस कर लें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ तवाफ़ के दौरान कोई हरकत ना करें, ना किसी चीज़ को छूने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ जगह पे बाज़ फ़ुक़हा की एहतियातें वगैरह हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप पहले एक दफ़ा तवाफ़ सुकून से कर लें, नमाज तवाफ़ पढ़ लें, उसके बाद वापस अंदर घुसें। जितना चिपकना है, जितना चूमना है, जितना चाटना है करें, इसलिए कि अब कोई जिम्मेदारी वाली चीज़ तो नहीं ना आपके ऊपर, कंधा इधर हो कि चूमने के लिए आप असल उल्टी खड़ी होकर चूमे, कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए तो कोई शर्त नहीं है ना। लिहाजा तवाफ़ के दौरान कोई हरकत ना करें, खाली जगह भी लग रही हो ना, दिल पे पत्थर रख के गुजर जाएं, क्योंकि ये जो अभी आपको खाली मिल रही है थोड़ी देर बाद फिर खाली ही मिलेगी, इसलिए मिलेगी। मैंने कहा ना 2-3 कॉर्नर ऐसे हैं जहाँ पे रश मिलता है आपको, 2 कॉर्नर्स हैं और एक हिजरे इस्माइल के अंदर का हिस्सा। अब वो तो उन्होंने हिजरे इस्माइल को भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने वो बना दिया कि जी लाइन लगाओ और ये करो और वो करो, तो वो अंदर लेकर जाते हैं, वरना पहले तो खुला होता था, अब वो वाली हालत नहीं है। तो उसमें अंदर जाने का तो वैसे ऑप्शन आजकल के हिसाब से तकरीबन बंद है। तो बाकी ये 2 कॉर्नर्स हैं, बाकी सारी जगह आपको खुली मिलती हैं, तो मिलेंगी, बाद में भी खुली मिलेंगी। यानी आप थोड़ा सा हजरे अस्वद से आगे की तरफ आ जाएं तो अंदर मुमकिन आपको वहाँ पे इतनी भी जगह मिल जाए कि आप वहाँ खड़े होकर आराम से दुआएं मांगें, नमाज भी बाज़ औक़ात पढ़ने की जगह मिल जाती है। अलबत्ता तवाफ़ की नमाज वहाँ ना पड़ेगा, वाजिब तवाफ़ की। तो ये चीज़ें मिलती हैं आपको, आपने एक दिन तो नहीं रहना ना, एक वक्त में तो नहीं आना, कई टाइम आएंगी, कई दिन रहना है आपने, कोई ना कोई मौके आपको मिलते हैं। तो तवाफ़ के दरमियान
छूने का, चूमने का, मस्क कोई काम ना करें, सिर्फ तवाफ़ करें। और इस हिजरे इस्माइल के बाहर से तवाफ़ करें, यानी ये भी आपके तवाफ़ के अंदर शामिल होना चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और जो आप देखेंगे, काबे की जो दीवार है ना, उसके नीचे के कॉर्नर पर उसको शाज़रवान कहते हैं। एक पट्टी 1 मीटर की समझे पट्टी बनी हुई है जो थोड़ी स्लोप में है, ये शाज़रवान कहलाता है। तो इसके ऊपर भी चढ़ के तवाफ़ ना करें। आपको चढ़ने का मौका मिल गया, आपने कहा चलो इसी के ऊपर चलते, ये काम भी ना करें। लिहाजा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें, बाज़ जगह की रिस्ट्रिक्शन हैं, हत्ता बाज़ फ़ुक़हा ने तो ये भी कहा है कि हिजर इस्माइल को भी टच ना करें। हाथ आपका हिजर इस्माइल के ऊपर, बाद लोग ऊपर रख के अब वो मस्क किए जा रहे हैं और चक्कर भी लग रहे हैं, नहीं, बाज़ ने एहतियात लगाई, नहीं करेंगे काम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तवाफ़ के दौरान किसी किस्म की छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं है कि आप जाके किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं, चूमें, मस्क करें, मौके को अवेल करने की कोशिश करें, ना करें। ये मौका बाद में ढूंढें और जो करना हो करें, दुरुस्त। अलबत्ता औरतों के लिए इतना रिकमेंडेड नहीं है, ख़ुद रिवायतों में भी है कि हजर अस्वद की तरफ जाएं, इसलिए कि वहाँ शदीद रश होता है, आपके हिजाब की मुश्किल, 10 कबाहतें वहाँ पर मौजूद हैं कि इतने सारे मर्दों में 2 औरतें घुसी हुई होती हों। अहले सुन्नत ख़वातीन बड़ी शौक़ से जाती हैं, हमारी भी जाती हैं बाज़ औक़ात, लेकिन जब आके किस्से कहानी सुनाते तो वही वाली बात है कि ये इस जाने से ना जाना बहुत बेहतर होता है, और रिवायतों में भी है। तो शाज़रवान के ऊपर चक्कर ना लगाएं और बाहर से चक्कर लगाएं। और 8वीं शर्त यह है कि तवाफ़ की जगह, अच्छा, आगा खुई, आगा खुमैनी, आगा सिस्तानी और आगा खामनाई, खुई खुमैनी नहीं, खुई, सिस्तानी और खामनाई, इन तीनों के नज़दीक पूरा जो नीचे का जो सहन है, जिसको हम मताफ़ कहते हैं, पूरे मताफ़ में आप कहीं पे भी चक्कर लगा सकती हैं, मकाम इब्राहिम के अंदर भी और मकाम इब्राहिम के बाहर भी। सिर्फ एक आगा खुमैनी थे वाहिद जो ये फरमाते थे कि इख्तियारी हालत में आपके लिए ज़रूरी है कि आप चारों तरफ से मकाम इब्राहिम के अंदर वाले ही पोर्शन में रहें। फ़र्ज़ करें मकाम इब्राहिम जो है वो और तकरीबन 12.5 मीटर का फासला है 3 तरफ से, यानी 12.5 मीटर के डायमीटर में आपने चक्कर लगाने। हिजर इस्माइल वाली साइड से, वो ख़ुद हिजर इस्माइल ने अच्छी खासी जगह घेरी हुई है, दुरुस्त, तो वहाँ से शायद 3-3.5 मीटर रह जाता है गुंजाइश। तो मतलब फ़र्ज़ करें ये 3.5 चक्कर है ना, तो जब आप इस साइड पर आएंगे जहाँ सेमी सर्कल है, तो ये आपके पास 3.5 मीटर की गुंजाइश है सिर्फ। तो भाई इसके अंदर अंदर ही आपको चक्कर लगाने हैं इख्तियारी हालत में। हाँ, बहुत रश है, पॉसिबल नहीं हो रहा, तो एक एक स्टेप पीछे जाएँ। ये नहीं कि यहाँ मुश्किल हो रहा था आप सीधी छलांग मार के कोने पे चली गई, नहीं, एक एक स्टेप, कहते हैं जो फर्स्ट पॉसिबल जगह आपको मिलेगी वहाँ से फिर आपको चक्कर लगाना है, लेकिन जितना करीब उतना बेहतर। पहले मरहले में वाजिब है कि अंदर ही हो। अब यहाँ पे कोई, इन्होंने खुदा रहमत करे, लेकिन उन्होंने कोई एहतियात भी नहीं लगाई, सीधा फतवा कि अंदर करना ज़रूरी है, अंदर पॉसिबल ना हो तो फिर कदम ब कदम बाहर की तरफ आएँ। तो जो फर्स्ट पॉसिबल प्लेस आपको लगे कि यहाँ पे आप कर सकती हैं, वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अलबत्ता ये सिर्फ इमाम खुमैनी का है, बाकी आगा खुई, आगा सिस्तानी, आगा खामनाई, उनमें से किसी का भी ये मसला नहीं है। ये हो गया तवाफ़। अब मैं 1-2 चीज़ें तवाफ़ के हवाले से अर्ज़ कर दूँ तो तवाफ़ हमारा हो जाएगा पूरा। मुझे लगता है 1 क्लास और चलेगी भी है। तवाफ़ में 7 चक्कर हैं, शक अगर हो गया चक्करों की तादाद में सब ज़ाया। फ़र्ज़ करें आप आखिर में शक करती हैं 6ठा या 7वां और नहीं याद आया, 0 पे आप खड़ी हो गई आके, दुरुस्त। लिहाजा कोशिश ये करनी है कि 7 चक्कर आपको याद रहें कि 7 कौन सा चक्कर है। चक्करों में शक नहीं होना चाहिए। अब याद करने का कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। नॉर्मली जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ, क्योंकि देखें रश की वजह से बाद अगर आप किताब नहीं खोल पाती, सही तरह से दुआएं नहीं पढ़ पाती, खाली चक्कर लगाएं तो एक अंदर से गिल्ट होता है कि यार मैं कुछ भी नहीं कर रही और सिर्फ चक्कर ही लगा रही हूँ, तो वाकई कोलू का बैल बन गई मैं तो गाय, दुरुस्त। तो वो इंसान को एक थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि इसका आसान हल ये है कि चक्करों के आप, हमारे पास पंचतन 5 हैं, शुरू में अल्लाह को लें और आखिर में इमाम ज़माना को लें। पहले चक्कर में या अल्लाह करते रहें, दूसरे में या मोहम्मद, या अली, या फातिमा, या हसन, या हुसैन, और आखिर में
या साहिब ज़मान। तो ज़िक्र अहले बैत खुद एक इबादत है, ज़िक्र अली इबादत है, दुरुस्त। ज़्यादा आपके साथ साथ वो जो गिल्ट है हो सकता है पूरी ख़त्म ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए कि कुछ ना कुछ तो ज़िक्र, और ख़ास तौर पे माशाल्लाह जो अहले वेला हैं उनके लिए तो कहें दुआओं को छोड़ो यही ज़्यादा बेहतर है, दुरुस्त। बहरहाल तो ज़िक्र कर सकते हैं आप इस तरह से भी, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। आप 7 खजूरें ले जाएं, हर चक्कर पे 1 खजूर खाती रहें, 7 स्वीट्स ले जाएं, हर चक्कर पे 1 स्वीट खाती रहें। वो 7 दाने की तस्बीह आती है छोटी सी, उस पर याद कर लें। वो काउंटर आता है, उस पर याद, पेपर पेन ले जाएं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन उन सब तरीक़ों में ज़िक्र नहीं होगा। इस तरीके में काउंटिंग भी है और ज़िक्र भी है, लिहाजा ये 2 in 1 है। तो एक तो ये काम है आपका, दूसरा ये कि कोशिश करें वुज़ू ना टूटे आपका, क्योंकि टूटने की सूरत में इसमें थोड़ी गंभीर मसाइल हैं, तो वुज़ू आपका बरकरार रहे। नमाज तक आपका, यानी तवाफ़ की इब्तिदा से लेकर नमाज के एंड तक, बस ये एक, कभी 25 मिनट लगते हैं तवाफ़ में, कभी 35 मिनट लगते हैं, डिपेंड करता है रश के ऊपर, सही है ना। ख़ास तौर पे आप अंदर घुस के अगर तवाफ़ करें, अगरचे वाजिब तो सिर्फ आगा खुमैनी ने कहा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा अपने जहन में लेकर काबा है दरमियान में, जितना क्लोज़ आप घूमेंगे चक्कर उतना छोटा होगा। जितना बाहर, फ़र्ज़ करें ये काबा है, आप यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ घूम रहे हैं, ऑब्वियसली बड़ा है चक्कर, तो नॉर्मली अंदर घुस जाएँ। अंदर सिर्फ एक हजर अस्वद से थोड़ा सा पहले और हजर अस्वद के थोड़ा सा बाद, ये एक थोड़ा टाइट हिस्सा होता है, बाकी अंदर का चक्कर कोई मुश्किल नहीं है उसमें, और बल्कि मुश्किल नहीं है, वो अलग फ़ायदा है कि आपका छोटा चक्कर होता है। तो मुमकिन है 25 मिनट में आपका तवाफ़ पूरा हो जाए। कोई निकल के बोले मेरे को तो 1.25 घंटा लग गया, वो इसलिए कि वो बाहर लगा हुआ था। आप कहेंगे मेरे को तो 25 मिनट लगे, इसलिए कि आप अंदर लगी हुई थी। तो ये एक फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा अगर तहम्मुल कर सकते हैं तो इस 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ ये कि चक्कर आपने खुद लगाने हैं। खुद लगाने का मतलब है कि बाद औक़ात ये होता है कि किसी ने आपको इतना धक्का मारा कि आप बेख्तियार 4 कदम आगे जाके गिरी, ये आपके तवाफ़ में काउंट नहीं होंगे। अब ज़रूरी है कि आप 4 कदम पीछे आएँ और अगेन वहाँ से स्टार्ट करें। अब अगर पीछे रश इतना कम है कि आप पीछे आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना बाद औक़ात रश इतना ज़्यादा होता है कि पीछे आ ही नहीं सकते, तो आगा कहते हैं कि अब ये जो 4 कदम ये तो ख़राब हो गए, अब यहाँ से आगे वॉइड करें, बग़ैर कस्द के आप एक चक्कर लगाएं। जब वहाँ पे पहुँचे जहाँ से आपको छलांग मारी गई थी, मरवाई गई थी, वहाँ से आप दोबारा नियत करके तवाफ़ शुरू करें। तो ये आपने, इसका एक आसान हल ये होता है, मैं आपको देखिए, ये वो टिप्स हैं जो इतने तजर्बे के बाद हमने सीखे हैं, कि जब भी आप रशी एरिया में जाएं कोशिश करें अपने आप को बैक प्रेस करें, यानी पीछे की तरफ अपने आप को धकेलें। वो आगे वाले खुद ही आपको धकेल रहे होंगे आगे की तरफ, तो आप अपने आप को पीछे धकेलेंगे तो कभी भी आपके स्टेप आगे की तरफ खुद ब खुद नहीं जाएंगे, बेख्तियारी वाली। अब ये जो आप, क्योंकि अब जो आप आगे जाते हैं वो नॉर्मली वही स्टेप्स होते हैं जो आप खुद ले रहे होते हैं, वो धक्के वाली सूरत हाल से आप बाहर निकल जाते हैं। तो ये आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है तवाफ़ के दौरान। और तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज तवाफ़ है जो आपको मकाम इब्राहीम के पीछे पढ़नी है। फ़र्ज़ करें ये आखिरी मसला, ये मकाम इब्राहीम है, इसके पीछे से मुराद ये पीछे नहीं, पीछे से मुराद इस साइड पे नहीं, पीछे से मुराद ये कि बिल्कुल आपके सामने हो। तो जितना उसके आप पीछे हो उतना बेहतर, और जितना उससे करीब हो उतना बेहतर। बेहतर नहीं ज़रूरी, क्योंकि खल्फ और इंद ये 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। खल्फ का मतलब होता है पीछे, इंद का मतलब होता है नज़दीक। तो जितना नज़दीक हो के और जितना पीछे उसके हों, यानी जितना आप अपने आप को इस तरफ ला सकें कि इसके इस तरह से कि आप जब खड़े हो तो आपके दरमियान में काबे और आपके दरमियान में ये हजरे मकाम इब्राहीम आए, दुरुस्त। ये आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी इतने बोलने के बाद भी हमने देखा है कि लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ अगर पॉसिबल है तो यहीं आपको पढ़नी है, यहाँ आपकी नमाज काफ़ी नहीं होगी। बस ये नमाज 2 रकत है, फजर की तरह है। अच्छा, क्योंकि रशी एरिया होता है तो वहाँ पर वो जो मर्द और औरत के साथ खड़े होने वाला मतलब वो भी माफ़ है आगा सिस्तानी के एतबार से। खड़े होकर कोई पढ़ भी रही हो तो कोई मुश्किल नहीं है, और मर्द पढ़ रहा हो तो भी कोई मुश्किल नहीं है। और
आगे और मर्द हो पीछे, आगे औरत हो पीछे मर्द हो तो भी कोई मुश्किल नहीं है आगा सिस्तानी के हिसाब से मक्के में। लिहाजा ये सारी मुश्किलात हल हैं। फजर की तरफ पढ़नी है और 2 रकत है, अलहम्द सूरा कोई भी पढ़ सकते हैं आप सूरा, और उसी नीयत से पढ़नी है जो आपने स्टार्ट किया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।